चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। आप सभी जय श्री कृष्णा बोलें। जय श्री जय कृष्णा। श्री जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्ण जय श्री सर। सर। कृष्णा जी, कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को जय श्री जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा सर। जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा सभी को जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा सर। चलिए तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे बिल्डिंग जो एक सब्जेक्ट है, कोर्स है हमारा, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप सभी ने शायद ही इस कोर्स को कहीं सुना होगा, शायद ही। ये कोर्स मैम ने स्पेशली एक्स्ट्रो गैलेक्सी के लिए डिजाइन की है, स्पेशली। कुछ ना कुछ, जैसे कि आप सभी को बताया कि मैम रिसर्च करती रहती हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें, नई फाइंडिंग्स, नई मेडिटेशन, कुछ ना कुछ नया जो करने की भूख है मैम की, तो वहीं से ये कोर्स निकल कर आया। ठीक है, तो हम इस कोर्स को आप सभी के लिए लेकर आए हैं, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी क्या लिमिट रहेगी, इसमें हम अपनी कौन सी शक्तियों को जागृत करेंगे, कौन किस तरह की मेडिटेशन हम इस कोर्स में करने वाले हैं। तो बहुत ही यूनिक कोर्स है, मतलब ये चीज आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए फिर जानते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैम से मेरी बात हुई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैम ने डिस्क्राइब किया कि हम ये कराएंगे, तो मैं कहा मैम ये तो वंडरफुल कोर्स होने वाला है हमारा। तो मैम बताइए, क्योंकि मैं भी बड़ा आश्चर्य था कि जब आपने मुझे बताया, तो वाकई में मैं बड़ा, ये कहते हैं ना कि किसी किसी सब्जेक्ट को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि यार अच्छा, इतना कुछ हम करने वाले हैं। तो इस टॉपिक की क्या मतलब, आपको कहाँ से दिमाग में आया, ये कैसे हमने इसको कोर्स को बनाया, आप कहाँ से इसको मतलब ऊपर से उतार के लेकर आए हो? सर आप हनुमान अनम्यूट जी से कीजिए। पूछिए। अच्छा। हनुमान जी से पूछिए कि आपके पास ये पावर्स कैसे आई, तो वो कभी नहीं जवाब दे पाएंगे। ये पावर्स हम सबके भीतर होती हैं, लेकिन हम रिवील नहीं कर पाते। तो ऐसी कुछ हमारे भीतर शक्तियां होती हैं। तंत्र शक्तियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नेचुरली हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे सोल, हमारे 7 शरीर जो है परमात्मा ने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि हम कुछ अच्छा सोच के, अच्छा समझ के हम अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। अगर आप खुद के लिए करो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप किसी और के लिए भी करते हो, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ज्यादातर मेरे जो केसेस होते हैं, हीलिंग के केसेस होते हैं। कई बार मेरे पास बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होके जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनको कई बार तो नहीं बोलूंगी, 60-70% तक उनके बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके हम उनको ठीक कर देते हैं। चाहे वो बच्चा हमें अच्छी एनर्जी दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन हम उस बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा सोच के, अच्छी विजुअलाइजेशन करके, उन विजुअलाइजेशन को एनर्जीज दे के हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल देते हैं कि यू आर बॉर्न टू सक्सेस, यू आर बॉर्न टू विन। तो ये सारी पावर्स जो हैं हम सब लोगों के भीतर विराजमान है, सब लोगों के अंदर, 100%ली सबके भीतर है, लेकिन लोगों को रिवील नहीं करना आता। तो यही हम रिवील करना सीखेंगे। तो उससे पहले हमेशा की तरह हम सब लोग कैमरास ऑन करेंगे, हम सब लोग एनर्जीज को अलाइन करेंगे। हमेशा की तरह महादेव को याद करेंगे, कृष्ण भगवान को याद करेंगे, जो भी आपके देवी देवता हैं, जिन पे भी आपको यकीन है, जो भी आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, हम सब लोग उनको याद करेंगे, उनसे अनुमति देंगे। उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एक मिनट रुकिएगा मैम, एक मिनट रुकिएगा, ये व्हाइट बोर्ड चालू हो गया किसने, शायद गलती से हो गया। एक- जी, हाँ जी, तो सब लोग एक बार कैमरास ऑन करके एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए, कॉर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे सामने आ जाइए। अच्छा, इसमें कॉर्ड ज्वाइनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। ये अब आपको समझ आएगा इस क्लास के बाद कि कॉर्ड ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है।
अपने गुरु से, किसी बुद्ध पुरुष से, किसी सीनियर से, जो अच्छा सोचता है इंसान, उससे क्यों इम्पोर्टेंट होता है? चलिए, तो एक बार कैमरास को ऑन करके सब लोग आ जाइए। सब लोग बिल्कुल सामने बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रख ले। अपने शरीर को बिल्कुल टिका ले। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, 10 मिनट के लिए चश्मे उतार दे। एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे, थर्ड आई से कनेक्ट करेंगे। गहरी लंबी श्वास, नाभि तक श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, आज के दिन के लिए मैं अपनी एनर्जीज को आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। अपने कॉर्ड्स को कनेक्ट करती हूँ। अपने गुरु से, महादेव से, आदि शक्ति से आज्ञा लेती हुई, उनको प्रणाम करते हुए, अपनी ऊर्जा को आप लोगों की ऊर्जा के साथ मिलाते हुए गहरी लंबी श्वास लें। श्वास को छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ दें। मेरी ऊर्जा को रिसीव करें। गहरी लंबी श्वास, वापस आ जाएंगी। सभी दिव्य ऊर्जाओं को, आदि शक्ति को, महादेव को और सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, सब लोग वापस आ जाइए। अब हम आज के सेशन के लिए कनेक्ट हो गए हैं। अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि 100% उनकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि किसका सवाल है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। हम्म, किसी ने अगर कभी जिंदगी में विजुअलाइजेशन नहीं किया तो वो भी एक बार हैंड रेस करे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ नीलिमा, प्रणाम, कैसे हो? जय श्री कृष्ण माँ। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, अभी इसी टॉपिक्स पे विजुअलाइज करना जो काम अभी मेरा होना है। जैसे अभी मैं बोलूं कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, अभी मन में लगते हैं ना ये काम होगा कि नहीं, तो ऐसे दुविधा होते हैं। तो पहले से ही वो मैं जाने से पहले यहाँ प्रे करके विजुअलाइज करूंगी मेरा काम, वो जो आदमी से और कोई से मेरा मीटिंग है वो मीटिंग सक्सेस हो गया। तो सक्सेस हो गया करके विजुअलाइज करके वो जहाँ हम सोचते हैं ना वो मेरे सामने बैठा है, मैं यहाँ हूँ और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मेरा जो बात कहना है वो सब हो गया है, उसने हाँ कह दिया। वो विजुअलाइज करने से क्या होता है, काम सक्सेस हो जाता है। बढ़िया। क्योंकि वो हाँ, और एक होते हैं ना कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, वो वाइब्स हो जाते हैं पहले से ही, वो थॉट क्रिएट होते हैं और थॉट क्रिएट होने से वो एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाते हैं और काम बन जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नीलिमा ने बताया कि जैसे अगर कहीं हमें जाना है तो उस मीटिंग को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हम उसको क्या करते हैं, उससे सक्सेसफुल हो गई है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
एंड रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो अभी इसके दौरान अभी क्या है कि देखो, कुछ बच्चों ने मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, काफी बच्चों ने किया था, आई थिंक वो कुछ बच्चे इस क्लास में हैं भी जिन्होंने मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने काफी सारी मेडिटेशंस कराई थी, काफी सारी तरीके बताए थे मैंने विजुअलाइज करने के। लेकिन जो प्रॉपर सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है, जिसको कहते हैं कि जो हम चाहते हैं ये हो जाए, उसको देखना, उस क्षण में जान डाल देना, उस क्षण को ऊर्जा रोज देते रहना, विजुअलाइजेशन बोला जाता है। एक्चुअल में विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि हमें कोई भी चीज जो हमारी डिजायर है, अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि डिजायर तो रखनी नहीं चाहिए, बिना डिजायर के भी कई बार हमें बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। उसका भी रीजन बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी विजुअलाइजेशन जो है आप पिछले जन्मों से करते आ रहे हो। जैसे ही आपकी एनर्जी उस लेवल तक पहुंचती है, एकदम हिट करती है, आपको वो विजुअलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो पकड़ लेता है, और फिर वो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, मैं मुंबई में एक बच्चा है, उसकी हीलिंग कर रही थी। वो बीच में बच्चा मुझसे कनेक्टेड भी रहा, कनेक्टेड नहीं भी रहा, लेकिन उसके जो विजुअलाइजेशन थे उसने तो बंद कर दिए उनको जान देना। लेकिन बीइंग अ मेंटर, मैं उसके विजुअलाइजेशंस को हर रोज ऊर्जा देती रही। मैं उसका सक्सेस जो था, उसका जो एंड रिजल्ट था विजुअलाइजेशन का, उसको मैं डेली बेसिस पे देखती रही। अब एक और चीज बताती हूँ, विजुअलाइजेशन अकेले आपके सोचने से नहीं होता। जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपका गुरु, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके पार्टनर, जो लोग आपको जिंदगी में जीते हुए देखना चाहते हैं, वो भी अगर शिद्दत से विजुअलाइज करें और उसको डेली विजुअलाइज करके एनर्जी देते रहें, तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। इसीलिए बोला जाता है कि माँ बाप जो पुण्य करते हैं उसका फल बच्चों को मिलता है। ये रियलिटी है। आपकी एनर्जी जितनी प्योर रहेगी, उसका पुण्य आपके बच्चों को जरूर मिलेगा। अब इसको तो हमने कर्मकांड के हिसाब से, कर्मास के हिसाब से बता दिया, लेकिन आप हम आज बहुत टेक्निकल तरीके से देखेंगे कि विजुअलाइजेशन का असली तरीका होता क्या है। और अगर कोई विजुअलाइजेशन एक ही इंसान कर रहा है और मल्टीपल इंसान कर रहे हैं, उसका हमारी जिंदगी में क्या फायदा होता है। अगर आपको किसी भी चीज को पाना है, तो उसको रोज रोज देखना क्यों जरूरी हो जाता है। क्यों टीम वर्क में हमेशा विजुअलाइजेशन जो है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों मोटिवेशनल स्पीकर्स स्पोर्ट्स के बच्चों को दिए जाते हैं, कोचेस दिए जाते हैं, माइंड कोचेस, लाइफ कोचेस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्यों जब एक ग्रुप जो होता है वो विजुअलाइज करता है, उसका रिजल्ट इतनी जल्दी आता है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, और ये कोर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या हो। हाँ जी, SK के नाम से कौन है, हैंड रेस किया है आपने, बताइए। मैं आज प्रश्न लूंगी, सबके प्रश्न लूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम कहाँ चूक रहे हैं उसके बारे में बात करना है हमें। हाँ जी, SK के नाम से कौन है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ मैडम, विजुअलाइजेशन मतलब अपन जो सोचते हैं ना वो हकीकत में हो जाता है, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, हर बार हो जाते हैं? नहीं मैम, अपना मतलब उतनी कोशिश भी अच्छी रहनी चाहिए। गलत सोचेगा तो गलत हो जाएगा, और सही सोचे तो वही हो जाएगा। ठीक है। किसी ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी है? नहीं मैम। उसमें नहीं देखी? उसमें नहीं वो मैम। जो वो सोचते वो हो जाता है वैसे। क्या होता है हम्म। कि उसका नेगेटिव वे में इतना माइंड स्ट्रांग हो जाता है कि वो जो सोचती है वो होना शुरू हो जाता है। हाँ मैम, वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाते हैं ना।
आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो ओपन रहता ही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड डर के मारे भी ओपन होता है, और बहुत जल्दी होता है। हम्म, हाँ। खुशी के मारे भी होता है, जब हम्म, आप एक भाव में रहते हो तब भी ओपन होता है, लेकिन जब आप डरे हुए होते हो तो और भी ज्यादा ओपन हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अच्छा पॉजिटिव। रखो। ठीक है। हाँ जी। तो अभी, हाँ सचिन, आपने कभी विजुअलाइजेशन नहीं किया? नहीं मैम, मतलब मैंने, हाँ, प्रणाम मैम, पहले प्रणाम। मैंने किया है, लेकिन और चीजें हुई भी है, लेकिन वो मैंने मतलब ऐसे कुछ सोच के नहीं किया था। मैंने क्या किया इंटेंशनली कि, नहीं किया। हाँ, इंटेंशनली मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये होगा, और मैंने वो छोड़ दिया यूनिवर्स में। मतलब हम्म, मुझे तभी पता नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद वो चीजें हुई, और मुझे ये हम्म, रियलाइज उसको कुछ सालों के बाद हुई कि ऐसे होता है। लेकिन हम्म। मुझे एक ये है डाउट कि विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन में कोई डिफरेंस है, मतलब अंतर है, या सेम है, वन एंड द सेम? नहीं, दोनों सेम नहीं है। दोनों विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन सीढ़ियां हैं लॉ ऑफ ओके, अट्रैक्शन की। ओके। तो और एक चीजें है कि हम चीजें जब भी विजुअलाइज करते हैं ना, हर चीज सक्सेसफुल नहीं होती है। ये मुझे ऐसा लगता है। और विजुअलाइजेशन करने के, कुछ भी चीज अगर हम विजुअलाइज करते हैं, तो उसको कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं सोचना होता है। बस ये चीज हो रही है, हम इसका आनंद ले रहे हैं, और ये ऐसे होगी हमारे पास, सब ये सब तब वो होती है। अगर हमने उसको प्रश्न डाल दिया तो नहीं होगी, ये मुझे बिल्कुल सही लगता है। बोला है, बिल्कुल सही बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला है। देखो, विजुअलाइजेशन क्या है? ये एक पावरफुल टूल है अपनी डिजायर्स को पूरा करने का। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख भी सकता है इसे। ठीक है, ये एक एबिलिटी होती है हमारे अंदर, किसी भी चीज को ब्रह्मांड से अपने लिए लेके आने की। ये राइट। कला है। अफर्मेशंस हम करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मैंने 10 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ग्रेटिट्यूड में आके, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन उसको हम देख नहीं रहे, उस पिक्चर में हम जान नहीं डाल रहे, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ओके। उसको देखना, उस क्षण को, उस क्षण में अपनी ऊर्जा डालते रहना, डेली बेसिस पे डालते रहना। जैसे रेकी के 5 संकल्प थे। देखिए कि 5 संकल्प क्या है? विजुअलाइजेशन है। मैं आज के लिए गुस्सा नहीं करूंगा। जैसे ही 5 6 दिन होते, इंसान अपने आप को शांत महसूस करता है, और हर क्षण आपको वो पल याद आएंगे कि जब आपके पास चॉइस थी गुस्सा होने की, लेकिन आपने शांति को चूज किया। मैं आज के लिए अपना काम ईमानदारी से करूंगा। जब आपने इस वर्ड को एनर्जी दे दी, तो इट मीन्स आपने एक पिक्चर भी क्रिएट कर दी कि कल मैं छल कपट से पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने ईमानदारी को चूज किया। जैसे ही आपके पास इंसिडेंट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी पिक्चर्स बनाने में केपेबल हो जाता है। सिंपल तरीका बताती हूँ। बचपन में हमें ट्रेस पेपर्स दिए जाते थे ना ड्राइंग के लिए, मानते हो इस बात को? क्यों? कि हम ड्राइंग बनाने में एक्सपर्ट हो जाएं। तो जब आप अफर्मेशंस लेते हो तो आप एक ट्रेस बनाते हो, और जब आप जो मोमेंट्स बीत चुकी हैं, जो आपने अच्छा किया है, वो ट्रेस की तरह छाप छोड़ जाते हैं आपके माइंड में। और जब वो छाप छोड़ जाते हैं तो आपको नई मैनिफेस्टेशन और नई विजुअलाइजेशन में आपको पिक्चर्स कलेक्ट हो जाते हैं आपके अंदर, कि जब मैं 10 करोड़ मैंने कमा लिए तो मैं इस तरह से सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने कमाए, यहाँ से मेरा काम हुआ, वहां से मुझे ऑर्डर मिला, वहां से मेरे अकाउंट, इस अकाउंट में, इस अकाउंट नंबर में इतने बजे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। आपको उसकी एक पिक्चर क्रिएट करनी होती है। यू हैव टू बिल्ड दैट इमेज, और ओके। उस इमेज में हर रोज कुछ नया और पावरफुल और एनर्जी उसमें भरनी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बॉलीवुड स्टार सेलेक्ट हो गया, तो उसको बोला गया है कि अब यूएस में जाओ शूटिंग करो। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं तो जिंदगी में कभी अपने
घर से बाहर नहीं गया और अब मैं मूवीज में सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं यूएस में जाके मूवीज करूंगा। तो ऐसे इंसान को एक गाइडेंस दी जाती है हम जैसे लोगों से कि आप ऐसी मूवीज देखो, ऐसी बुक्स पढ़ो जिनके साथ सेम ये चीजें हुई हैं, और उनकी जगह आप अपने आप को देखो कि आपने तरक्की करी, आपको इस तरह से तरक्की मिल रही है। आप उस इमेज को, पहले इमेज ट्रेस बनाओ, फिर इमेज बनाओ, फिर उसको एक मूवी की तरह चलाओ रोज अपने दिमाग में। और जब आप उसे रोज 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 एनर्जी देते हो, वो था ना ओम शांति ओम का डायलॉग कि पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। यस, ऐसा ही होता है। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अफर्मेशंस बहुत लोग करते हैं, लेकिन अफर्मेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है? क्यों वो लोग जो है अफर्मेशंस उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उनको रिजल्ट्स नहीं आते? व्हाट इज द रीजन? ये क्या है कि जब तक हम लिखते हैं तब तक हम भाव डालते हैं, उसके बाद बाढ़ में गई हमारी अफर्मेशन। नहीं, अफर्मेशन की एनर्जी में जीना पड़ता है कि देखो मेरी अफर्मेशन पूरी हो गई, मैं एक हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार बन चुका हूँ, मेरा जीने का तरीका अब स्टार जैसा है, उसको मैं अपनी डेली लाइफ में ऐड करना शुरू कर दूंगा। अगर आप एक स्टार हैं तो आप अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप एक फुटबॉलर हैं तो फुटबॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप एक क्रिकेटर हो तो अगर आपको चांस मिला है तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको उसको इस तरह से जियोगे कि यू आर अ गुड वेल नोन प्लेयर। उसको अगर आपको जीवन में लाना है तो उसको जीना पड़ेगा। अगर जियोगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरी जगह नहीं दोगे, तब तक एनर्जीज जो हैं वो काम नहीं करेंगी आपकी सक्सेस के लिए। क्लियर हो गया सबको? इतना विजुअलाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया? और डिटेल में माँ, भी जाएंगे? एक हो एक गया ना? हाँ हाँ माँ, सचिन बोलो। माँ, अगर ऐसी विजुअलाइजेशन नोइंग अननोइंगली मतलब हमेशा आती रहती है, और उसको ऐसा फील होता है कि ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है वैसी चीजें, तो उसके लिए क्या मतलब कुछ लैगिंग है, मतलब कुछ चीज रह रही है हमारे से, कमी कमी रह रही है उसमें। को देखो, कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके आए हो। एग्जाम्पल लेते हो, ओके, ओके। मैं पिछले जन्म में बुद्धिस्ट मॉन्क थी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस जन्म में मुझे ड्यू टू माई कर्मास मैं घर गृहस्थ में आ गई। लेकिन बार बार मुझे विजुअलाइजेशन होती है कि भी मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यान में जा रही हूँ, इस बार मेरा उसी की तरफ ध्यान जाता है जबकि मैं उसको एनर्जी दे भी नहीं रही हूँ, फिर भी जाता है। उसका कारण क्या है कि आप जन्मों जन्मों से वो रील जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाए हो, उसमें इतनी जगह आपने उसको दी है, इतनी एनर्जी दी है कि वो जब टाइम ट्रैवलिंग भी हो रही है, आपका रिकॉग्निशन भी हो रहा है, तब भी आप उससे इवॉल्व हो, आप उससे घिरे हुए हो। वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आ जाती है। अब आपको चूज करना है, आपको अवेयर होना है कि मुझे उस एनर्जी को एनर्जी देनी है कि नहीं देनी। अगर नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी होता है, जैसे फोबियाज क्या है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, कि मैं छत से गिर जाऊंगी, ऊंचाई से डर लगता है, पानी में डूब जाऊंगी। प्रीवियस लाइफ में, पास्ट लाइफ अगर जब करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी जो है वो माइंड में है। जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक सास है, उसके दिमाग में जन्मों जन्मों का बैठ रखा है कि बहुएं बुरी ही होती हैं। अब वो हर फीमेल के साथ है ये। ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो सास बन जाती है तो एकदम सास वाला भूत आ जाता है उनके अंदर। जब तक वो माँ होती है बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन जब ये सास का नाम आ जाता है तो फिर वो क्या ऐसा होता है उनके साथ कि ये दिक्कत आती है। वो भी आप एनर्जी पिछले जन्मांश से कैरी करते हो। इतना आप फिर उसका नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हो, इतना नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हो कि फिर वो नेगेटिव ही होना शुरू हो जाता है।
99% केसेस जो हैं ऐसे घर कलह के, वो विजुअलाइजेशन के ही हैं, कि जो बात हुई भी नहीं है उसको विजुअलाइजेशन करके उसको एनर्जी देके घर में लड़ाई झगड़े मैनिफेस्ट हो जाते हैं। 99% केसेस में ऐसा है, स्पेशली जो लोग ओल्ड एज में हैं उनके साथ ज्यादा ही है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप विजुअलाइजेशन जो कर रहे हो उसका सही तरीका क्या है। इस कोर्स में सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि कौन सी विजुअलाइजेशन आपको कौन से चक्रा से करनी है, कौन से चक्रा का ध्यान करके आपको फिर विजुअलाइज करना है, ताकि आपको 100% सक्सेस मिले, 100% आपको उस चीज का रिजल्ट मिले। चक्रास का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग पैसों की विजुअलाइजेशन करते हैं, करियर की विजुअलाइजेशन करते हैं और स्टेबिलिटी की विजुअलाइजेशन करते हैं, उनको अपने मूलधारा चक्र पे काम करना पड़ेगा। उस पे काम करने के तुरंत बाद विजुअलाइजेशन एंड फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। कोई नहीं कराएगा, आप कोई भी नहीं सिखाएगा, और कल्ट में एक ऐसा बंदा नहीं है जो इसकी डिटेल में आपको बता देगा। आप कोई किताब भी अभी तक नहीं आई है। जिसने ध्यान किया है ना, उसको ही पता है कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, और आपको कोई भी नहीं बता सकता। आपको किस क्षण उस पर फोकस करना है। मान लो करियर के लिए सब लोग पैसों के लिए ही करते हैं कि मेरी ये डिजायर पूरी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, बस। लोगों की सोच यहीं तक ही है। इससे ज्यादा बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि इसके आगे भी कोई सोच होगी। लेकिन संसार में रहना है, जब तक भोगोगे नहीं तब तक योग भी नहीं आएगा जीवन में। ये हमारे गुरु कहते थे और मैं इस बात को मानती भी हूँ, 100% मानती हूँ। और जिस चीज, अगर आपने पनीर खाया ही नहीं, उसको खाने से पहले ही त्याग दिया, वो गलत है। कहीं ना कहीं ये मन में रह जाएगा कि हाँ, पनीर कभी ना कभी तो खाएंगे, तो बेटर है खा ही लो अच्छे से, फिर छोड़ना जब मन भर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन का जो सही तरीका होता है, जब आप वो करते हो, आप अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट करते हो। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोगों की सभी चक्रास जो है वो एक्टिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस वे से एनर्जी फ्लो नहीं करती है। जब वो फ्लो नहीं करती है, अब सिंपल सी बात है, इतना रास्ता है, यहां से मैनिफेस्टेशन को यहां तक लेके जाना है। हो क्या रहा है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो इस तरह से सर्कल में घूमेगी कि मैंने ये 10 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए। हम क्या करते हैं, एक पुश मारते हैं, यहाँ तक पहुंच गया। जब वो यहाँ वापस आते तो फिर ब्लॉक हो जाता है। मूल धारा चक्र 99% लोगों का ब्लॉक्ड है, जिसके कारण विजुअलाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। डेली बेसिस पे अपने मूल धारा चक्र को आपको एनर्जी देना पड़ेगा। वेरियस ध्यान है, बहुत सारे ध्यान कराए गए हैं मूलधारा चक्र के। अगर ध्यान नहीं करना चाहते हो तो कलर थेरेपी यूज करो। ट्राई टू वेयर रेड अंडरगारमेंट्स, मैरून फैमिली अंडरगारमेंट, जिससे इजीली आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो करे और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उसको, मूलधारा चक्र को एनर्जी मिले। रेड कलर के फ्रूट्स खाओ 12 बजे से पहले मॉर्निंग, सन एनर्जी लो, उससे आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगा। आप कभी भी देखना, जब कभी भी आप नहा के सुबह अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, आप ऑरेंज या मैरून कलर के या रेड कलर के कपड़े पहन के आप सन के सामने कोई भी विजुअलाइजेशन करेंगे ना, उसका रिजल्ट आएगा। उसको 21 दिन तक लगातार कर लो, 100% आएगा। ये विधि दे रही हूँ आप सब लोगों को। सन एनर्जी इतने अच्छे तरीके से आपको करना क्या है, आपको वो कपड़े पहन के सूर्य की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लेनी है, हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, और आपको अपने मन में उस पिक्चर को, उस ट्रेस पेपर को, उस पिक्चर को एक मूवी में कन्वर्ट करना है। 3 सीरीज में, अकेला पिक्चर नहीं देखना, ट्रेस नहीं बनाना। आपने जैसे किसी के साथ मिलके
10 करोड़ रुपए आपको पता है कि आपने कमा लिया, हम क्या करते हैं सीधा ही एंड रिजल्ट, धन्यवाद भगवान हमें 10 करोड़ रुपए देने का। अब ये नहीं पता कि 10 करोड़ आएंगे कहाँ से। कोई तो प्लानिंग करोगे ना, भगवान भी तो प्लानिंग मांग रहा है। भगवान का रास्ता भी तो इजी करो, कैसे करोगे? तो मिस्टर XYZ हैं जिनके साथ मैंने बिजनेस किया, उन्होंने मुझे एडवांस में 10 करोड़ रुपए मेरे इस अकाउंट नंबर में दिए। मैं अकाउंट में पैसे बाय चेक डलवा के आया हूँ, अकाउंट में 4 बजे तक पैसे आ गए। उसके बाद मैंने ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए और मुझे और भी ऑर्डर्स आने शुरू। इस तरह से आपको एक प्रॉपर पिक्चर बनानी है, डिजाइनिंग करनी है। जब आप ही अपनी मैनिफेस्टेशन को समय और एनर्जी नहीं दोगे तो भगवान क्यों देगा? हमारे साथ पता है क्या हो रहा है? अरे बस बस 10 करोड़ रुपए कमा लिए, परमात्मा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, जल्दी जल्दी में चलो निपटाओ जल्दी। ऐसे नहीं होता है, हर चीज समय चाहती है। अगर किसी का कोई कोर्ट केस है, स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर किसी भी इंसान का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस के केस में आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करनी है। जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करोगे तो उससे आपको बहुत सारी चीजें जो है ना, वो उसको इंट्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। कोशिश करो कि उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स पढ़ो, सेम सिमिलर केसेस को आप उसकी स्टोरीज को निकालो और उन स्टोरीज को रिवील करना शुरू करो, अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करना शुरू करो। जब आप उसको अलाइन करोगे, आप अब उसका हल खुद निकालो, भगवान नहीं निकालेगा। अरे भगवान इतना फ्री नहीं है सबके लिए, ठीक है? किसी शर्मा जी वर्मा जी के लिए भगवान फ्री नहीं है, सबको सबको अपने एफर्ट खुद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको पूरा प्रॉपर पिक्चर बनाना है कि मैं कोर्ट की हेयरिंग में गई, मेरे अगेंस्ट ये चीजें बोली गई थी, मैंने ये बोला, उसके बाद जो जज है उन्होंने ये सब कंडीशंस रखी, मैंने कंडीशंस पूरी करी और मैं केस जीत गई। इट शुड बी लाइक दिस। और यही सन एनर्जी के नीचे इस एनर्जी को, सेम एनर्जी को 21 डेज तक विजुअलाइज करो। विजुअलाइज ऐसे नहीं करना है कि एक ट्रेस बना लिया, नो, ट्रेस टू पिक्चर टू मूवी एंड टू द एनर्जी। इन 3 स्टेजेस तक आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन को, ठीक है? अगर शाम को किसी ने पार्टी करनी है तो सुबह उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आज पार्टी में ये ब्रांड पिया जाएगा, आज पार्टी में ये लोग आएंगे आज पार्टी में ये ड्रेस पहनी जाएगी, ठीक है? इस तरह की डेकोरेशन होगी। समझ आई? अब थोड़े लेमन लैंग्वेज में समझ आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो अब हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं। हाँ सुशीला, आपका प्रश्न ले लेती हूँ मैं, बोलिए। राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्णा। माँ मैंने मैसेज किया था आपको जब आपने क्लास ली थी ना रेकी की, तो उस दौरान मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने वॉइस मैसेज किया था आपको। तो मैंने सर को भी पर्सनली फोन भी किया था, सर ने बोला भी था कि मैं बात करूंगा, लेकिन आप मैसेज देख नहीं पाए। तो मैंने मानसिक आपसे परमिशन लेके, और आपने जो मुझे रेकी सिखाया था उसी से मैंने अपने मतलब बच्चे का जो है उपचार किया है, जब से मैं लगातार कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो अब ठीक है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन खुद भी अपने लिए डेली बेसिस पे रेकी को प्रैक्टिस कीजिए। हाँ मैं अपने लिए भी करती हूँ उसी टाइम, और उसके लिए भी करती हूँ डेली। अब वो पहले से बेस्ट है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी रिविजुअलाइजेशन समझ आ रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी मैम। चलिए, मुझे बहुत आपका बढ़िया। धन्यवाद करना था, क्योंकि मैंने मानसिक आपसे परमिशन ली थी, मैं डायरेक्ट नहीं ले पाई थी आपसे। देखिए, जिन बच्चों ने मेरे साथ रेकी किया है, जिन जो भी बच्चे एक बार भी अगर मुझसे कनेक्ट हुए हैं कभी, मैं हमेशा उनको पॉजिटिव एनर्जी देती रहती हूँ। मेरे साथ क्या है कि भाई मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इतने कॉल्स इतने मैसेजेस आते हैं मेरे फोन पे, मैं बहुत बार सुन भी नहीं पाती हूँ, खुद का ही
कई बार इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने कॉल्स आते हैं। तो अगर किसी को समय दिया उस समय पे 100% डिवोट करूंगी, अगर नहीं कर पा रही हूँ तो समझ जाइएगा कहीं अटकी हुई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी आप लोगों के साथ नहीं है। जो बच्चा मेरे साथ एक बार रेकी के ट्यूनमेंट में बैठ गया, फिर वो सारी जिंदगी के लिए जुड़ा हुआ है। माँ, ये तो मैंने महसूस किया है। हाँ। वो ना ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा, मतलब करने लगा था, और उसको ड्रिंक के कारण ही इस दिन एडमिट भी होना पड़ा। डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसके अंदर अल्कोहल नाम मात्र को भी चला गया ना तो इसकी जान खत्म, मतलब खतरे में है। इसलिए मैंने मैसेज किया था। आज उससे मेरी बात हुई थी तो बोल रहा था कि ठीक होके हॉस्पिटल से तो छुट्टी होके आ गया। तो फिर मैंने उसे ऐसे बातों बातें में पूछा कि मतलब क्या दोबारा से मन कर रहा है तुम्हारा इस चीज के लिए? तो बोल रहा था मन तो करता है, पर जब मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ तो पता नहीं कौन सी चीज मुझे रोकती है उधर जाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एनर्जीज काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसके लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए। अगर वो आपका बच्चा खुद भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करता है तो 100% रिजल्ट आएगा। देखिए, अगर मैं किसी भी बच्चे को अगर डांटती भी हूँ ना, कई बार कोई हार्ट थेरेपी भी देती हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। कई बार बच्चे को जगाने के लिए, समझाने के लिए माँ को हाथ उठाना पड़ता है। तो गुरु के जैसे पास बातों के सिवा कुछ नहीं है। वो आपको मार नहीं सकता। वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार से डांट सकता है, क्योंकि पता है अगर अब आप संभल गए तो आगे आपके साथ सब अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। ठीक है? तो जी आपको माँ, पॉजिटिव एक रहना बार है। आप भी प्रार्थना करना कीजिए। एक बार आप भी प्रार्थना कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा सुशीला। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। जी। भगवान है इस दुनिया में। मैं कह रही हूँ, अगर जो कहते हैं भगवान नहीं भी है, इंसानियत तो है ना, कहीं ना कहीं तो नहीं, वो भगवान तो है। पॉजिटिविटी तो है ना। मैं कह रही हूँ, जो बच्चे बोलते भगवान हैं तो कि है। हमने तो भगवान को देखा नहीं, भगवान नहीं है, मैं कह रही हूँ ठीक है, भगवान खानों में इंसानियत तो है। ठीक है? इंसान में ही भगवान वास करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस भी कोई भी ऐसी एनर्जी जो कभी भी आपको सहारा दे गई, वो परमात्मा की ही ऊर्जा है। आपको किसी के द्वारा मिली है सहायता वो, लेकिन वो परमात्मा की, परम आत्मा, परमात्मा ऐसे बना है, वो वही उसी की ऊर्जा है जो आपको हेल्प कर रही है। ठीक है? मैंने तो इसमें एकेडमी में जब कदम रखा सर की इसमें, तो एस्ट्रो गैलेक्सी में, तो सर का इतना बड़ा सहयोग मुझे मिला है, तो मैं तो सर के अंदर ही परमात्मा को देखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको क्या चाहिए? देखिए, जीते जाते लोग आपको हेल्प करने के लिए मिल गए। बहुत बढ़िया। और यहाँ तो इतने सारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज होते हैं। अगर सच में किसी को आप हेल्प करना चाहते हो ना, उन्हें बोलो कि ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ही कर ले, उसी से ही उसको उसकी रोजी रोटी तो शुरू हो जाएगी। ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। चलिए, बिल्कुल। प्रणाम। चलिए, तो अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन किसकी अनसक्सेसफुल होती है, किन लोगों की। इस पे ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफर्मेशंस जो लोग करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी अफर्मेशंस जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। चलिए, अब वो कौन लोग हैं? कोई आइडिया है किसी का? कोई बताएगा? बताएगा मुझे कि ऐसा कौन सा इंसान होता है कि जिसकी विजुअलाइजेशन जो है वो काम नहीं करती? हाँ विनीता, बताओगी? चलिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है। अच्छा, लेमन लैंग्वेज, सिंपल। हम्म। हेलो। तो हाँ। जो जिनकी फीलिंग अलाइंड नहीं है, वो विजुअलाइजेशन के लिए वो कन्विंस्ड नहीं है, फिर भी वो ट्राई कर रहा है देखने के लिए। हमारा फीलिंग्स बहुत अलाइन होना जरूरी है। और हमारी विजुअलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो नेचर के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि नेचर के खिलाफ जाके कुछ हो। तो और इसके अलावा हमारी बॉडी भी उससे साथ अलाइंड हो, हम ऐसा कुछ विपरीत न फील फील करें कि अ, तो पहली बात तो ये है कि हम कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा और बुरा दोनों एक्सट्रीम लेवल तक का कर सकते हैं।
बिल्कुल। ये सच है। बुरे से बुरा भी जो लोग वर्ल्ड वॉर 3 मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, सच में बता रही हूँ, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। बुरी, मैं ऐसी गुरु नहीं हूँ जो गलत को नहीं दुनिया के सामने लेके आऊंगी, बिल्कुल लेके आऊंगी। जो लोग नेगेटिव एनर्जीज को पुकारते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन में तंत्र भी है, नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर काम करना, नेगेटिव एनर्जीज को, एंटिटीज को पुकारना, ये सत्य है बिल्कुल। जब आप उनको एनर्जी देते हो तो वो एनर्जीज काम करती हैं, जब आप पॉजिटिव एनर्जीज को एनर्जी देते हो वो पॉजिटिव एनर्जीज काम करती हैं। दोनों ही एनर्जीज जो हैं, सुर और असुर, इस दुनिया में ऊर्जा की तरह भी विराजमान है। दैट इज ट्रू, सत्य है ये। नेगेटिव एनर्जीज जो लोग दे रहे हैं, वो नेगेटिव, बहुत लोग घर में ऐसे नेगेटिव होते हैं जो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि लड़ाई हो जाए, इनके घर लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, हमारी भाभी की हमारे भाई के साथ ना बने, हमारी मम्मी के साथ ना बने, या हमारी ननद की ना बने, या मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो नेगेटिव विजुअलाइजेशन है ना, लोग करते हैं, 100% करते हैं, और उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। आज की डेट में नहीं, पहले से ही नेगेटिव एनर्जी से भी अटैक किए जाते थे और आज भी होते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है वो भी इस कोर्स में बताया जाएगा। नेगेटिव जो लोग आपको नेगेटिव तरीके से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, कई बार लगता है ना, कंधे भारी हो गए, आंखें भारी हो गई, सर भारी हो गया, कहीं से जाके आते हैं और घर में इतना डाउन डाउन फील करते हैं, वो क्या है? वो किसी की नेगेटिव विजुअलाइजेशन है जिसकी एनर्जी आपके पास आ गई है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जो लोग स्ट्रेस में हैं, फेयर में हैं, एंजाइटी में हैं, उनकी विजुअलाइजेशंस काम नहीं करती, और जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, अफर्मेशंस देना है, तो सबसे पहले वो इंसान अपने या उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नेगेटिव है, आप उन लोगों की पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करनी शुरू करो कि वो नॉर्मल इंसान बन चुके हैं, स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। जब वो नॉर्मलाइज होंगे तभी कोई मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं ना, बहुत नेगेटिव होते हैं, उनकी कर्सेस नहीं लगती हैं। ये मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ, खुशी की खबर है सबके लिए, कि जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता उनकी बद्दुआएं नहीं लगती हैं, उनकी कर्सेस नहीं लगती, उनकी सिर्फ नजर ही लगती है। नजर क्या होता है? उनका पीस ऑफ ऑरा जो है वो आप पे पड़ जाता है, क्योंकि वो आपके बारे में फिर सोच रहे होते हैं कि ये तो इस लायक नहीं थी, इसको ये भी मिल गया, इसको वो भी मिल गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत इजी तरीके से उनकी एनर्जी को आप खत्म कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से। ये इन लोगों की औकात सिर्फ कीड़े मकोड़ों जैसी है। ये हर परिवार में भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं। तो ऐसे कीड़े मकोड़ों को अगर खत्म करना है तो खुद सन एनर्जी लेना शुरू कर दो, ठीक है। खुद सन एनर्जी लेना शुरू कर दो और अपने घर को वेंटिलेटेड रखो, घर घर में भी सन एनर्जी आए, उसी से ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। देन वी कम टू कि जिन लोगों की अब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कई लोग जो होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उनको, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या होता है कि उनको विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाता है लोगों के प्रति। और ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके बारे में सोचना। ये मेरे साथ भी हुआ था कि अगर मैंने किसी के बारे में, जैसे इंट्यूशन आना जिसे बोलते हैं, उसको हम विजुअलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताती हूँ। जैसे इंट्यूशन आया, कई लोगों की साइकिक एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, ये तो आप मानते हो, कई लोगों की साइकिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, पुराने ध्यान से बहुत सारी चीजें वो लेके आते हैं। अब उनको विजुअलाइजेशन तो नहीं, उनको इंट्यूशन हुआ कि आज कुछ गलत होने वाला है, फिर वो घर की ना लोएस्ट एनर्जी को पकड़ते हैं, इसके साथ गलत हो सकता है,
जब उस लोएस्ट एनर्जी को पकड़ते हैं तो लोएस्ट वो गलती पता है क्या करते हैं, लोएस्ट एनर्जी को जब देखते हैं कि घर में एक बच्चा जो है वो बहुत लोएस्ट एनर्जी है, क्यों, वो बहुत नेगेटिव रहता है, तो फिर उनको डर लगना शुरू हो जाता है उसके प्रति कि इसको कुछ हो ना जाए, मुझे घबराहट हो रही है, इसे कुछ हो ना जाए, इसे कुछ हो ना जाए। ऐसे केस में आपको नेगेटिव विजुअलाइजेशन नहीं करनी है, आपको ये बोलना है कि मुझे इसको ज्यादा प्रोटेक्शन देनी है। स्विच दिस वर्ड, इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस वर्ड से स्विच करो कि मुझे इसे ज्यादा प्रोटेक्शन देनी है, परमात्मा की इसे ज्यादा प्रोटेक्शन देनी है। तो आप देखोगे ज्यादातर नेगेटिविटी जो होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक केस हुआ था हमारे साथ, मम्मा ने बोला सुबह कि, ये मेरे साथ ही हुआ था कि मेरी मदर ने बोला कि आज तू मतलब ये शादी से पहले की बात है, कि आज तू स्कूटी पे मत जाना बेटा, बहुत बाहर बहुत धुंध है, बहुत धुंध है, डर लग रहा है मुझे। और क्या हुआ, थोड़ा सा घर से बाहर निकलते मेरे चोट लग गई। जो जितना प्योर होगा, अगर उसको नेगेटिव साइंस मिलेंगे ना, तो वो बहुत प्योरिटी से नेगेटिव चीजों को देखना भी शुरू कर देता है। तो ये गलती सबने नहीं करनी है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन नहीं करना है, आप प्रोटेक्शन विजुअलाइजेशन करो कि हमारे बच्चे के आसपास एक, हर रोज ये विजुअलाइज करो आपके घर में जितने लोग हैं, कि हमारे घर वालों के आसपास एक ऐसा ऑरा भगवान का है कि कुछ भी नेगेटिव हो रहा है वो बीच में से निकले जा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी सोच को स्विच करो। नेगेटिव थॉट आया, लेकिन उसको हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए खुद का माइंड भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखना है, रिकी ज्वाइन करो, रिकी का ध्यान करो। हाँ जी आकाश जी, आ जाइए, आपका प्रश्न लेते हैं अब हम। आकाश जी, अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं पानी लेके आ रही हूँ, ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्लास, 1 मिनट दो। हेलो। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैम आ जाती हैं अभी, है ना, 1 मिनट में। देखिए विजुअलाइजेशन यस तो सर। भाई ऐसी चीज है कि अगर आपने सीख लिया ना, तो यस डेफिनेटली आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो, नो डाउट। इसके पीछे एक लॉजिक होता है जो मैम आपको गाइड करेंगी पूरा कि कैसे किया जाता है। सबको पता है कि विजुअलाइजेशन करके हम कुछ पा सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ जिंदगी में बन सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ना, उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस सीखना है हमें मैम से। ठीक है, तो बने रहिए, अभी मैम आ जाती हैं अभी। आकाश जी मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, तब तक मैम आती हैं। आपके लिए कुछ मैडम। आपकी आवाज कट रही है शायद, मुझे कट रही है, सबको कट रही है शायद। थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम है आपका। बारिश चल रही है बाहर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख देना। ओके। सर आपने भी पहली बार सुना है ना इस कोर्स के बारे में? मतलब एग्जैक्ट बाकी कोर्सेज तो सुने हैं, लेकिन बेसिकली कोर्स का नाम वो नहीं है, सुना है वो। लेकिन जो आपने इसमें कंसेप्ट बताए थे, जो आपने में से डिस्कस किया था कि हम इसमें क्या कराने वाले हैं, वो अच्छा मैंने अच्छा, पहली बार सुना हाँ बिल्कुल। है, वो मैंने ये पहली बार सुना ये पूरा कोर्स जो है ये साइकोलॉजी के ऊपर ही है। है। हाँ। हम अपने कैसे साइकोलॉजिकल तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ चले। देखिए, यस। आज की डेट में इंसान जो है वो शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे ही पीड़ित है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो मानसिक तौर से ही शरीर में आई हैं? सभी बीमारियां। यस।
जो भी कोई बीमारी होगी ना, वो पहले दिमाग में आएगी, फिर वो शरीर में आएगी, यस। फिर वो शरीर में आएगी, उससे पहले वो आ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाँ जी आकाश जी, बोलिए, आपका क्या प्रश्न है बेटा? मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है, बोलिए, धीरे धीरे बोलिएगा। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, सांगली महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरे भी कोई क्लाइंट होते तो मैं उसको विजुअलाइजेशन करने को कहता कहता हूँ। और मैडम मेरा एक अनुभव आपको बताने वाला हूँ कि हमारे एक रिश्तेदार रिश्तेदार था, और वो ज्यादा शराब पीता था, कोई काम भी नहीं करता था। और विजुअलाइजेशन के बारे में मुझे थोड़ी बात जानकारी थी हिप्नोथेरेपी कोर्स में। और मैंने घर वालों को बताया कि आदमी अ, कई दिन के बाद काम करने लगेगा, शराब कम पीने लगेगा। और मैडम मैंने क्या किया कि एक हफ्ते तक उनको पॉजिटिव अफर्मेशन देता था। वो मेरे सामने बैठा है, मैं उनको कह रहा हूँ कि शराब पीना बंद करो, आपका उम्र ज्यादा हो गई है, काम पर ध्यान दो। और वो लड़का मेरी बात सुन रहा है, मुझे पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है, ठीक है भाई मैं काम पर जाता हूँ, शराब कम पीता हूँ। और उसका रिजल्ट ऐसा मिला मैडम, एक हफ्ते के बाद वो काम पर जाना लगा, शराब कम पीने लगा, घर वाले भी आश्चर्य करने लगे। और मतलब ऐसा कैसा हो गया? हमने कहा कि विजुअलाइजेशन का इतना पावरफुल रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मैडम हुआ सिर्फ कई महीना 2 महीने तक ही रिजल्ट मिला, बाद में फिर वैसा ही वैसा हो गया। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो जो पॉजिटिविटी की जो एनर्जी थी, वो इतनी एक समय पे आके कम और बढ़ बाद में गई। उनको कोई दवा देने के बाद हाँ, बाकी क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जीज जो होती हैं, आप इस चीज को तो मानते हो कि नेगेटिविटी को अगर किसी इंसान ने सालों से इकट्ठा कर रखा है, तो वो एक क्षण में आपके जीवन से नहीं जा सकती। मेरे पास बहुत सारे हीलिंग के केसेस आते हैं, मैं उन सब लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको इसका 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको परमानेंटली खुद भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि योग लक्ष्मी अगर हीलिंग देगी तो तब तक चीजें ठीक है, उसके बाद जब मैं छोड़ दूंगी फिर से वैसा हो जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि चीजें वैसी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं आई, तो वो चीजें वैसी नहीं होंगी। 3 महीने कम से कम, हम बोलते हैं 90 डेज तक जो है हीलिंग किसी एक बंदे की करनी चाहिए। आपने जो विजुअलाइजेशन किया, आपको कम से कम 90 दिन चाहिए थे। 21 दिन में चेतना जो है एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाती है। मतलब एक मैसेज जो है अभी उनके मूलधारा चक्र से स्वादिष्ठान चक्र तक ही गया था। तो अगर आप इसे नाभि से ऊपर ले जाते, तो वो उनका जीवन शैली बन जाता। यही गलती हुई है आपसे। इसीलिए क्या है, साइकोलॉजी, साइकाट्री और आत्म ध्यान, अगर ये तीनों मिलेंगे ना, तभी इनका सक्सेस रेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यस। ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर 3 महीने तक तो वो प्रोसेस इनको कंटिन्यू आपको करना चाहिए था। यस। ठीक है, चलिए, मैं अनम्यूट कीजिए आकाश, मैंने म्यूट कर दिया आपको बेटा। मैं मानसिक बीमारी पर इलाज करता हूँ। और कई क्लाइंट को फोबिया होता है, सुसाइड के विचार आते हैं मन में, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, निद्रा नाश होता है। उनको भी पॉजिटिव अफर्मेशन हिप्नोटिज्म करके मैं उन पर उपचार करता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पास्ट लाइफ करते हो? नहीं, सिर्फ हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं हमेशा इस चीज के सलाह में रहती हूँ कि आप अपने आप को ध्यान में ले जाके खुद सेल्फ हिप्नोसिस कीजिए। सेल्फ हिप्नोसिस मैं करता हूँ खुद के लिए। सेल्फ हिप्नोसिस ज्यादा सक्सेसफुल है। यस। क्यों? क्योंकि जब हम आप खुद के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो आपको अंदर से ये भी पता है कि ये जरूरी है मेरे लिए। यस। जब कोई और करता है ना, तो हमें होता है ठीक है यार, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब तक आप खुद से नहीं ना करेंगे, तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। यस। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं
कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन, नेगेटिव लोग जो है नेगेटिव विजुअलाइजेशन से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो उन लोगों को, स्पेशली जो नेगेटिव थॉट्स जो जिनके दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस या फिर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, अपना ऑरा डेली 1 घंटे के लिए ऐसी जगह पे लेके जाइए जहां पे आपसे ज्यादा हाई एनर्जी हो। गुरुद्वारे, मंदिर, कीर्तन, ध्यान, सनराइज, योगा, क्रिकेट, फुटबॉल, फ्रेंड सर्कल, इन सब जगहों पे आपको जाना चाहिए। ये आपको क्या देगा? आपकी अंदर जो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है उस पर स्टॉप लगाएगा, आपके वो नेगेटिव थॉट्स के बीच में ब्रेक देगा। तो अपने आप को हैप्पी प्लेसेस पे लेके जाइए। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग एंजाइटी में हैं, वो लोग विजुअलाइजेशन कभी नहीं कर पाएंगे, उनकी सक्सेसफुल भी नहीं होंगी, उनकी फॉर्मेशन भी नहीं सक्सेसफुल होंगी। तो उनके लिए ये थेरेपी है कि वो लोग अपने आप को डेली बेसिस पे, मैं कह रही हूँ सिर्फ 40 दिन ना, अगर घर के पास कोई गुरुद्वारा है ना, वहां जाके ना कोई भी सेवा पकड़ लो, चाहे जल की सेवा पकड़ लो, मंदिर में जाना शुरू कर दो, लेकिन बात नहीं करनी वहां जाके किसी से, वहां की एनर्जी को पीना है। उससे आप खुद देखेंगे कि आप पहले दिन गए, आपकी नेगेटिविटी गई, आपने विजुअलाइजेशन किया, आप 40 दिन तक वहां जाके विजुअलाइजेशन कीजिए। मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ। पंजाब में ना एक किले वाला गुरुद्वारा, मैंने पहले भी बताया था, वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। रजिया सुल्तान का किला है बठिंडा में। तो वहां पे सब बच्चे बोलते थे कि जो गुरुद्वारे 40 दिन गया ना वो पास हो जाएगा। मैं पढ़ाई में कभी इतनी होशियार नहीं थी, बस उतना ही चाहती थी कि बस 60% से above आ जाए, 60 से नीचे ना आए कभी। हम लोग 40 दिन तक वहां जाते थे, रेगुलर जाते थे, और वहां पे जाके विजुअलाइजेशन करते थे कि हम पास हो गए, और लास्ट से हम यहाँ आके, है ना, भाई देग का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जितने बच्चे बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन करते थे ना, एक तो क्या होता था, वहां जाके एनर्जी चेंज होती थी, दूसरा मैनिफेस्टेशन को पावर मिलती थी। जब ऐसी जगह पे जाके मैनिफेस्टेशन करते हो तभी मन्नतें पूरी होती हैं। मन्नतों का जो एक्चुअल लॉजिक है वो यही है कि हर मंदिर की, शक्तिपीठ की, हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी ऊर्जा है। जब ऐसी जगह पे जाके आप उस डिजायर पे अटक जाते हो जो आपको एक्चुअल में जिंदगी में ज्यादा चाहिए, जब वो उसका मैनिफेस्टेशन करते हो वो पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाता है। अपनी एनर्जी से वो जगह, अपनी एनर्जी से आपको एक हाई देता है। मन्नत खुद ही आप अपनी पूरी करते हो, सिर्फ आप उस ऊर्जा का प्रयोग करते हो। लेकिन जो जिंदगी में बहुत लोग जो भक्ति भाव में है वो कभी कुछ मांगते नहीं है, मांगा जाता ही नहीं उनसे। वो कभी ऐसी किसी जगह पे जाके, जो मूल धारा पे से ऊपर उठ चुके हैं बच्चे, वो कभी भी किसी भी जगह पे जाके ना बस कुछ नहीं मांगते, वो परमात्मा का धन्यवाद ही करते हैं, उसके प्रेम में ही बह जाते हैं। तो जब वो स्टेज आपकी आ गई ना कि आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे में या किसी ऐसी जगह पे या किसी नेचर में आके परमात्मा को बोलो, यार कितना अच्छा सूरज चढ़ा है आज तूने, कितनी अच्छी नेचर है तेरी, कितना खुला आसमान है, वो भी आपकी एनर्जी हाई करता है। लेकिन उसका पहला पड़ाव यही है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि मुझे अपने आप को, अपनी एनर्जी को इनहैंस करना है। मैं कह रही हूँ कोई ढोंगी बाबा ही है, अगर आपका समर्पण सच्चा है ना, तो कुछ क्षण के लिए परमात्मा की ऊर्जा भी उस इंसान के द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपका समर्पण अच्छा है, आपका सरेंडर प्योर है। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने विजुअलाइज किया कि आज मैं इसके सामने झुक गई हूं ना, ये तो मेरी बात मान ही जाएगा, मुझे पता है ये फेथ, फेथ को हम बहुत बड़ा दर्जा देते हैं विजुअलाइजेशन में। सबसे बड़ा महा उपाय है ये जो मैं बता रही हूँ।
किसी कोई राहु केतु कुछ भी कोई उपाय कर लो, इतनी बड़ी साढ़सती चल रही है, अगर विजुअलाइजेशन सीख लिया ना करना, तो इस दुनिया में कोई भी पावर आपको हरा नहीं सकती, कोई भी ऊर्जा आपको पीछे की तरफ धकेल नहीं सकती। सिर्फ अगर इसी चीज पे यकीन आ गया कि हाँ, वो हमेशा देने के लिए बैठा है, बस मैं ही चूक कर आऊं कहीं। इसके पीछे 7-8 तरह की मेडिटेशंस हैं। इस कोर्स में 5 तरह की मेडिटेशंस आपको कराई जाएंगी। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मेडिटेशन होगी जिनके अंदर नेगेटिविटी है। अपनी विजुअलाइजेशन को प्योर करने के लिए, अपनी ऊर्जा को विजुअलाइजेशन के लायक बनाने के लिए एक ऐसी मेडिटेशन बताई जाएगी जिससे आप नेगेटिविटी के पैटर्न्स को ब्रेक करोगे। दूसरी विजुअलाइजेशन होगी कि आप अपनी एनर्जी सेंटर को यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, आप अपने डिजायर्स को कैसे चुनेंगे, उसके बाद आपको उसके एंड रिजल्ट को किस तरह से देखना है, उसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड प्रेयर को कैसे कंटिन्यू रखना है ताकि आपकी एनर्जी सिर्फ ऊपर की तरफ जाए, डाउनवर्ड ना आए। एक तरह से लगा लीजिए कि आप एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कोर्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ में करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो? थैंक यू माँ, मेरे साथ ठीक होने लगा है। बेटा सब ठीक होगा। ठीक कब नहीं होता, हमेशा ठीक ही रहता है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ भी पूछना चाहता है, कोर्स की रिकॉर्डिंग कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। जितने भी हाईली पेड स्टार्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी विजुअलाइजेशन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने दिलजीत दोसांझ का एक इंटरव्यू सुना, उसका एक वीडियो देखा। उन्होंने बोला कि मैं गाला में जाने वाला हूँ, और जैसे ही मैंने पगड़ी बांध ली, समझ लो सारी दुनिया मेरे लिए पागल हो गई। आई एम द बेस्ट। अब ये क्या है? सेल्फ फेथ, सेल्फ हिप्नोसिस भी है ये। अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपने आप को वो मनवाना जो आप खुद चाहते हो। जब आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखते हो, उससे क्या होता है, हमारे इसमें मेडिटेशंस कुछ ऐसे हैं जिसमें सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस है। उससे क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी दी जाएंगी इसमें। उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक एक्टिविटी अभी देती हूँ, सब लोग करो। आप अपनी 10 बुराइयां लिखो और 10 अच्छाइयां लिखो, अभी के अभी। सब लोग पेन लीजिए, पेपर लीजिए, अभी 5 मिनट्स के अंदर अंदर 10 अच्छाइयां और 10 बुराइयां सब लोग लिखिए। आप खुद ताज्जुब करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम। ये ए नाम से कौन है बेटा? आप अपना नाम बताइए, कैमरे में आइए, आपसे बात करते हैं। हाँ जी, बोलिए। ए नाम से आपका मैसेज, अंजलि। हाँ जी अंजलि, बोलिए बेटा। मैम मुझे सिर्फ यही डाउट होता है कि भाई अगर मैं किसी के लिए कुछ विजुलाइज कर रही हूँ तो मतलब किसी और को कोई दिक्कत ना आए उसके कारण। तो अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो विजुलाइज कर रहे हैं, क्या वो इतना सही है कि उससे सही है कि नहीं? हाँ। चलो, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आप प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो सबसे ज्यादा खतरे में क्या होगा, कौन होगा? बताइए,
पूरा देश ही खतरे में आ जाएगा। हाँ, देश खतरे में आएगा। हाँ, देश खतरे में आएगा। श्रुति हंसती है, श्रुति कह रही है मुझे बनना चाहिए प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, जोक्स अपार्ट, अभी इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप अपनी कैपेबिलिटीज पे कितना यकीन करते हो, वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत डिपेंड, क्योंकि आपको अगर कोई चीज मिलनी है ना, आपको उसके लायक बनाने के लिए मैनिफेस्टेशंस काम करना भी शुरू कर देती है। कभी ना कभी तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनना है मुझे। जितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी उतना एफर्ट भी लगेगा, फिर खुद भी अपने आप को ग्रूम करने के लिए तैयार रखिए। अगर किसी ने इंडिया खेलना है जाके, तो इंडिया खेलने तक पहुंचने तक आपको 1000 बार नीचे गिराया जाएगा, 1000 बार आपको तोड़ा जाएगा, 1000 बार आपको ऐसा कुछ बोला जाएगा जिससे आपकी टेस्टिंग होगी। मिशन मंगल में क्या था, कितनी बार टेस्टिंग करी उन्होंने। हर चीज की टेस्टिंग होती है ना, तो टेस्टिंग होगी 100%, फिर टेस्टिंग से डरना नहीं, ठीक है। और आपको जो लग रहा है कि भाई किसी का बुरा ना हो जाए, तो आपको खुद इतनी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि मेरी मैनिफेस्टेशन से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। अब सिंपल सी बात बताती हूँ, रेगिस्तान बारिश चाहता है, गर्मी बहुत है, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी इतनी बारिश हो रही है वो कह रहे बारिश हो जाए। तो एक ही चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग चाहते हैं। बारिश की मैनिफेस्टेशन हो रही है, एक कह रहा बंद हो जाए, एक कह रहा आ जाए। तो आपको जो मैनिफेस्टेशन करनी है वो भी कंडीशनल मैनिफेस्टेशन करनी है, सेल्फ एनालिसिस भी करना है। ये जो ट्रेस बन रहा है, फिर फोटो बन रही है, फिर जो पिक्चरिंग हो रही है, ये सेल्फ एनालिसिस के कारण ही हो रही है। आप कितना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो वो बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे कोई मदर है, किसी का बेटा सिंगापुर पढ़ने जा रहा है, लेकिन मदर बहुत वरीड है। अब चिंता करने की बजाय उसके लिए पॉजिटिव क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन कीजिए कि इस जगह पे बेटा जाएगा, ऐसा उसे कमरा मिलेगा, ऐसा उसे एनवायरनमेंट मिलेगा, इस तरह से इतने मार्क्स उसके आएंगे एंड ही विल कोप विद द एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। इस तरह की विजुअलाइजेशन कीजिए, बजाय चिंता वाली। चिंता नहीं करनी। अब क्या है कि हम लोगों की जो जिसे बोलते हैं कि कंडीशनिंग में ही ये प्रॉब्लम है। हमने अपनी माओ को चिंता करते देखा, हमारे पेरेंट्स को चिंता करते देखा, तो हमारे अंदर भी वही सब चीजें आ गई हैं। वो बहुत डिपेंड करता है। तो अपने आप को सेल्फ प्रोसेस करके पहले सब लोग इतना पावरफुल बनाओ कि आप जो मैनिफेस्ट करो वो आपको दिखना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो आपके जो बेसिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे इतना पता है, उनका बेसिक मैनिफेस्टेशन क्या है कि हम इतना पैसा कमा लें। मानते हो इस बात को, हमारा काम धंधा अच्छा चले, हमें फेम मिल जाए, यही है ना। बेसिक तो यही है सबकी। उसके बाद आता है कुछ, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे एम्स में जॉब मिल जाए, मुझे आईएएस आईपीएस बन जाऊं। लेकिन अगर आप केपेबल नहीं हो, तो आपकी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके ट्रेस में प्रॉब्लम है। क्योंकि जितनी तैयारी मांगता है उतनी तैयारी आपने 50% भी नहीं करी। अगर आपका 50% ट्रेस भी, मैं कह रही हूँ 30% ट्रेस पे भी आप पूरे उतरते हो, 30% तैयारी पे भी उतरते हो, तो भी 100% मैनिफेस्टेशन जो है वो यूनिवर्स पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं होगा कि बिना पढ़े सब मिल जाएगा। खाना तो खाना पड़ेगा, अपने हाथ से तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर कोई प्रश्न है तो उसका भी जवाब दूंगी मैं। पूछिए। हाँ शीला, क्या प्रश्न है बेटा, बोलो। हाँ। थैंक यू माँ।
हाँ। सवाल की नहीं है। मैं माँ ने पहले से बताया था ना, वो पिछले जन्म से लेकर आया है, वो उसके जीता जागता प्रमाण में हूँ। बहुत बढ़िया। माँ माँ के पास जुड़कर मेरे अंदर का वो सब कुछ अ, खुले आंखों से देखने शुरू हो गया है। उसके बाद वो चक्र की बैलेंसिंग किया है मैंने। बहुत बढ़िया। अभी कुछ टैरो रीडिंग का कर सकती हूँ मैं। एक्यूरेट प्रिडिक्शन आया है, सबने भी बहुत पसंद भी किया है मुझसे। माँ कुछ पूछना था। वो शीला, किसी और मेरे पास आए ना, उसकी दिक्कत को मुझसे फील किया जाता है, वो क्या है? समझ नहीं आई, दोबारा बोलो बेटा, क्या बोली हो माँ तुम? वो उसके मेरे पास कोई लोग आता है ना टेरोट कार्ड के लिए देखने के लिए, उसकी दिक्कत है ना, वो बीमारी, वो मेरी मेरी बॉडी में फील किया ठीक जा हो सकता जाती है। है। हाँ, फील किया जा सकता है। तो आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वो तो रोज स्टार, करता है। ठीक है, तो स्टार ऑफ डेविड की कैंडल लगा के रीडिंग देना शुरू करो। ठीक है, ठीक है। बस। स्टार ऑफ डेविड का कैंडल जो है वो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, तो पुट ऑफ नेगेटिविटी ऑयल एंड देन उसे जला के आप रीडिंग देना शुरू, आपको कोई दिक्कत नहीं। माँ ठीक सच है। बताओ तो मैंने टेरोट की कोर्स भी नहीं लिया है, फिर भी वो माँ ने दिया था ना एक टेरोट का कोर्स में। याद है मुझे। हाँ, उसमें उसे दिया था, वो सबने पसंद किया है, वो प्रिडिक्ट भी बहुत अच्छा से, वो सबको ही पसंद आता है। बहुत बढ़िया, ये एस्ट्रो गैलेक्सी को थैंक यू करो इस चीज के लिए। हाँ हाँ, थैंक यू। सर को भी थैंक यू, माँ को भी थैंक यू। देखिए, दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू सो मच। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना कुछ दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं देता। ठीक है, हम लोग ये नहीं मानते कि ये सब चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन शायद परमात्मा ने हमें चुना है। वी आर द चोजन वंस। ठीक है, और जो बच्चे भी बैठे हैं वो भी ऐसे हैं जिनको परमात्मा ने ही चुना है, तभी आपको मिल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ पूजा, माँ, आजा। हीलिंग भी, माँ हीलिंग भी देना शुरू किया है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीला, यू आर डूइंग वेल। बहुत खुशी की बात है, तो एक साल पहले आई थी और बहुत बढ़िया कर रही है बेटा। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू माँ। हाँ। हाँ पूजा, ये कौन है साथ तुम्हारे आज? बेटा है माँ। बेटा है। हाँ। आपकी बातें सुन के भागा आया, इससे काम की बातें चल रही थी आज। अच्छा। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन। अच्छा, मैम ये ये तो हाँ खेलता जी। है ना? हाँ। माँ ये सनराइज भी लेता है, मंदिर भी जाता है, क्रिकेट भी खेलता है, पढ़ता भी है। तो आज की क्लास में इसके हिसाब से कुछ आपके तरफ से गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। बेटा, हु इज योर मेंटर क्रिकेट में? किसको पसंद करता है? हाँ, कौन से प्लेयर को सबसे ज्यादा पसंद करता है? विराट कोहली। विराट कोहली। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब आप ग्राउंड में एंटर करते हो ना, तो अपने बैट में, अपने हाथों में, अपने आप को नहीं देखना, विराट कोहली को देखना है, उसकी एनर्जी को देखना है। ठीक है, जब आप ग्राउंड में एंटर करते हो, जब सनरेज आपके फेस की तरफ पड़ते हैं, तो आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि जैसे आपके भीतर का दी बेस्ट जो है वो निकल के बाहर बिल्कुल सन की तरह चमक रहा है। सन को एक और सन देख रहा है। समझ आई? इस तरह से फील्ड में जाने से पहले ही अपने आप को विनर घोषित कर देना है अंतर्मन में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा कि आप हारो या जीतो। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। हारना और जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कंसिस्टेंट और खिलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो तुम्हारे अंदर का जो दी बेस्ट है ना, उसको वी हैव टू टेक आउट। चीजों में ये नहीं देखना कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जो हो रहा है उसको एंजॉय करना है। ठीक है। ओके। और कुछ पूछना है? बस हम 2017 से खेल रहा हूँ, 7 साल हो गए, बट अभी भी कुछ ऐसा फ्रूटफुल नहीं हुआ। अच्छा, तो देर इज अ डिजायर, मतलब तुम खेल रहे हो किसी चीज के लिए, कुछ पाने के लिए। कितने इयर्स के हो आप बेटा? 15, दिस ईयर तो 15 को। अभी तो तुम बहुत आगे जाएगा बच्चे। अभी 3 मंथ्स के लिए यही करो जो मैंने बताया है। ठीक है, और इस कोर्स को ज्वाइन करना आप, विजुअलाइजेशन को। स्पेशली आप, मम्मा चाहे करें ना करें, आप जरूर करना। जिनके भी घर में यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो ये उनके लिए मैंडेटरी है कि आप करिए ये कोर्स। एक जीवन जीने का तरीका, एटलीस्ट एक अच्छी अपनी माइंडसेट जो है, वो विजुअलाइजेशन वाले कोर्स से आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, वो 12-15 हजार का कोर्स है, उससे बेटर ये है कि विजुअलाइजेशन कर लो। इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव कोर्स। आई थिंक इसका भी फीस सर ने 2-2.5-3 हजार रुपये रखा हो। तो ये जिनके घर में भी बच्चे हैं ना, आप उनको बिठाइए इस कोर्स के लिए। बहुत वो अच्छी। बोलिए नहीं करे। स्पेशली जो अपने करियर को सीख कर रहे हैं, अच्छा करियर के लिए हैं, या कुछ बिजनेस में जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। देर आर वेरियस टेक्निक्स, प्लस जो बेसिक ब्लॉकेजेस हैं, वो 5 मेडिटेशन के द्वारा मैं रिमूव करूंगी। ठीक है, डन। थ्रू हाँ, इसको कराती हूँ मैं। थ्रू सिंबल्स मैं स्टार्ट कब से करें नेगेटिविटी। मैम? स्टार्ट कब स्टार्ट से? अभी 1 आधे दिन में पता चल जाएगा। ठीक है। इसको कराती हूँ मैं आपसे मैम। हाँ बिल्कुल, बच्चे को अगर अभी से जोड़ोगे, ही विल डू वेल। इतना नहीं सोचना बेटा। व्हाट इज योर नेम? गर्व। गर्व, वाह, मुझे सच में तुम पे गर्व है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा नाम है बेटा। गुड, बहुत बढ़िया। नया नाम है ना, क्रिकेट में किसी का नाम ही नहीं है ऐसा, सोचो। बड़ा गर्व। स्टार यार, है क्या ना? बात है। क्या, बहुत बढ़िया। मैं तो देख रही हूँ तुझे इंडिया खेलते हुए। मेरे बड़े बेटे को भी जरूरत थी माँ इस कोर्स की, लेकिन अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, पूना में है वो। इसके रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे तो आप उनको भी हाँ, भेज उसको भी देना। जरूरत थी। अच्छा लगेगा विपिन उसको भी। विपिन जी लिख रहे हैं, ही इज द प्राइड ऑफ इंडिया। वाह भाई, विपिन जी की भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। थैंक यू विपिन जी। बहुत बढ़िया, स्टे थैंक यू मैम, ब्लेस्ड, थैंक स्टे। यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। गौरव, कैसे हो तुम? मैम आज जैसे आपने बोला कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 2-2.5-3 हजार, तो यस डेफिनेटली। बिल्कुल सर, ये आप प्लीज सभी को पता प्लीज। ही है कि हम मैम के कोर्स कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखते हैं। वैसे तो हमारे सारे ही कोर्स, अब अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट में कंटेंट वाइज और एक्सपीरियंस वाइज, तो हमेशा आप लो साइड पाएंगे हमारे सारे कोर्सेज। और मैम की तो सख्त इंस्ट्रक्शन है कि मेरे कोर्सेज तो हमेशा ही लो प्राइस पे होने चाहिए। तो 3-4 बच्चों के मैसेज आ गए हैं जैसे ही आपने बोला। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या प्राइस है और कब से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ओके। जानते हैं कि ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का कोर्स हमारा कर रहे हैं, इसकी जो फीस है वो 18% जीएसटी है। और ये 5 से 6 दिन का, 5 दिन एक टेंटेटिव डेट डाली है। आपको पता है कि एक आध दिन फालतू में मैम ले ही लेती है। और इस कोर्स को हम करेंगे 20 मई से स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी में जितने भी कोर्स लॉन्च होते हैं, वो एक स्पेशल मुहूर्त में, एक अच्छा मुहूर्त देखकर, एक अच्छे मुहूर्त का चयन करके किए जाते हैं। हमारा कोई भी कोर्स बिना मुहूर्त के लॉन्च नहीं होता। कोई ना कोई शुभ योग, कोई ना कोई इस तरह के योग बन रहे होते हैं, तभी हम कोर्स को लॉन्च करते हैं। ओके। वैसे हम 19 कल से सोच रहे थे, लेकिन कल कोई अच्छा योग नहीं है शुरुआत करने के लिए। और अच्छे योग की हम क्यों मतलब इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास क्लाइंट ज्यादा है, इसलिए कि हम जो पढ़ाएं और जो आप पढ़ें वो आपको 100% रिसीव हो और आप उसका बेनिफिट ले सके। इसलिए हम अच्छा मुहूर्त चूज करते हैं कि जैसे आप बोलते हैं ना सर, आपके कोर्स करके मजा आया है।
ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलता। तो इसके पीछे एक ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है हमारा, कि हम कोई भी चीज हम अच्छे मुहूर्त में स्टार्ट करते हैं। ओके, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो 20 परसों से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे इसको। टाइम इसका 9 बजे रहेगा टाइम के साथ। और मात्र 3,000 रुपये, मतलब कुछ भी नहीं है जो कोर्स मैम आपको पढ़ाने वाली है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब इसको अगर 50,000 में मैम पढ़ाए ना, तो भी मैं कहता हूँ बहुत सस्ता है। ठीक है, कुछ चीजें ना पैसे से नहीं तोली जा सकती है, ध्यान रखें। ओके, चलिए मैम प्लीज। क्योंकि अभी 3-4 लोग जैसे आपने बोला ना प्राइस का, तो लोगों के मैसेज आ गया था। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज को वैसे तो ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर किसी को भी आप प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। और वैसे भी हमारे जितने भी कोर्स आप देखेंगे एज पर आउटसाइड वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि हम बहुत लो कॉस्ट में अच्छा कंटेंट अच्छी इंटेंशन के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप जुड़िए मैम से। और विजुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, आपको शायद पता है कि ऐसा होता है, लेकिन कैसे होता है, कैसे करना है ना, ये सीक्रेट होता है। सबको पता है सबके अंदर एक हनुमान है, लेकिन उस हनुमान को जागृत कैसे करना है। सबको पता है पिंगला पिंगला नाड़ी आपके पास है, सबको पता है कि आपका मतलब एक विजुअलाइजेशन जो सबके अंदर पावर होती है वो आपके अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन उसको जागृत कैसे करना, बस ये सीखना है आपसे। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा कि आप देखिए, कुछ कोर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैं कमर्शियल कोर्स कभी भी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, कोई बच्चा कहता है सर मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे मतलब फैमिली को सपोर्ट करना है, कोई हाउस वाइफ आती है कि सर मैं 2 पैसे की, ठीक है, मैं फिर कमर्शियल एंगल पे बोलता हूँ उसको। लेकिन हमारे जितने भी हीलिंग मोडालिटी के कोर्स होते हैं, हम आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूं मैं कि आप इन कोर्सेज को ना चुके। क्योंकि ये कोर्स कोई कोर्स नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब तपस्या है जो आपको फॉरवर्ड की जा रही है, बस ये समझ लो। ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है गुरुओं का, ऊपर ऊपर का, डिवाइन का, मैम के गुरुओं का इनके ऊपर आशीर्वाद है, जो ये आपको फॉरवर्ड करेगी, बस ये इनका काम है। चलिए मैम प्लीज। जी। हाँ जी गौरव जी, आ जाइए, बताइए। दीदी, आपके भीतर के जागृत परमात्मा को प्रणाम। के भीतर के भी परमात्मा को प्रणाम। दीदी, तो मेरा क्वेश्चन मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत थोड़ा सा एक रियलिस्टिक क्वेश्चन करना करना है मुझे आपसे, कि आप मतलब अ, जो मतलब कुछ भी काम करने में जो सबसे बड़ी जो बाधा ही है, सबसे बड़ी वो है मन। क्योंकि मैं कितना भी बोलूं कि मैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी चीजें मैं इनको कितना भी दबाना चाहूं, लेकिन एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे आके ये चीज तो आके टच करती करती है। कोई दुनिया का व्यक्ति कितना भी कुछ भी बोले, अभी मैं कोई साधु या कोई बहुत वो तो कुछ हूं नहीं, लेकिन एक साधारण अगर इंसान की बात करें तो उस लेवल पे अगर कोई स्त्री पास से जा रही है तो नजर तो उसकी तरफ जाएगी। कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मुझे गुस्सा भी आएगा। और अगर कहीं पर अगर मेरा भांजा, भतीजा, बेटा, कोई भी हो, अगर किसी दूसरे बच्चे से लड़ रहा है तो मोह भी आएगा। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे ईर्ष्या भी आए। और और भी बहुत सारे जो आप समझ सकते हो उन सारी चीजों को। तो उन सभी के बीच में जो सबसे बड़ी जो दीवार खड़ी हुई है, हर चीज के बीच में सबसे बड़ी, वो तो मन है। अगर मैं कुछ अच्छा भी सोच रहा हूँ, तो वो सोचने के लिए उससे पहले मन बहुत सारी जगह पे भटकता 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 भटकना चालू कर देता है। इसको कैसे रोका जाए, इस पे कैसे काबू किया जाए? तो ये हम बात आ गई है मन की, कि मन के बहकावे में कैसे ना आए हम, है ना। मन तो अपना खेल खेलेगा, मन तो मुंह की तरफ लेके जाएगा, मेरा मेरा करेगा। मन तो जो चाहेगा उसे चाहना ही है, वो तो इंद्रियों के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं सब लोग, सबकी जिंदगी में रिश्ते भी हैं, और प्यार भी है, मोह भी है, इंद्रियां भी काम कर रही हैं, स्वाद भी है, डिजायर्स भी है, लोभ भी है, सब कुछ है। अगर आप बोलो कि एक ही क्षण में घटना घट जाए और एक ही क्षण में आप इन सब चीजों से छुड़ जाओ, तो देखो सिंपल तरीका है, वो जागे जिसको वो आप जगाए।
ठीक है, जागेगा तो वही एकदम से ऐसे जिसको परमात्मा खुद जगाना चाहता है। अब दो चीजें हैं, एक इंसान चाहता है कि मैं जाग जाऊं, ये वो बात हो गई कि गौरव तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, लेकिन प्रधानमंत्री वाले स्किल्स भी तो पैदा करने हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहां से लेके प्रधानमंत्री बनने तक का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। अब आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आप अष्टवक्र महागीता सुनिए। जी। जो अष्टवक्र महागीता है, अष्टवक्र महागीता जो है वो आपको एक दृष्टि देगी, आपको एक ऐसी दृष्टि देगी कि आप अपने विचारों को देखना शुरू कर दोगे। आपका जो रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम एकदम से इन चीजों के को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सरलता से अपने एक एक चक्रा के ऊपर काम करके, अपनी प्योरिटी से काम करके हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब तुम जो सोच रहे हो कि ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए, मैं तुम्हारे अंदर की भूख को समझ पा रही हूँ कि इंसान के जीवन में कई बार ऐसा विराग आता है कि उसे होता है अब आज ही मिल जाए परमात्मा, अभी मिल जाए, नहीं तो मैं गया। ये तो हो गई जिद। या तो तुम भक्ति में किसी के प्यार में इतने पागल हो जाओ कि फिर तुम ये मत सोचो कि मुझे ये भी मिले वो भी मिले, वो जैसा रखे वैसे में खुश रहो। फिर तो वो मार्ग मार्ग जो है सबसे सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग माना गया है। अगर तुम बुद्ध भगवान के रास्ते पे चलना चाहते हो तो फिर तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, अपने विचारों को देखना शुरू करना पड़ेगा। मेरे साथ ध्यान करो और अपने आप को कम से कम 1-2 साल दो, अपने विचारों को देखना शुरू करो। जब विचार चलते हैं ना, उन विचारों के दृष्टा बनो। जब तुम्हारा भांजा या भतीजा आपस में लड़ रहा होगा ना, दोनों आपस में, तब तुम उनमें से किसको चुनोगे, चुनोगे या नहीं चुनोगे, या उस परमात्मा पे छोड़ दोगे, ये डिसाइड करने के लिए अपने आप को तैयार करो। समझ आई? तो अभी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी के लिए बातें नहीं करनी है, कदम उठाने हैं। जो परमात्मा के प्रेम में पागल होता है ना, वो सच में पागल होता है। कुछ नहीं सोचता कि मेरे साथ इसका क्या नतीजा होगा, वो फिर पागल ही होता है, तभी वो उसको उपलब्ध होता है। तो एक ही चीज बोलूंगी, ध्यान तो करना पड़ेगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी, अपने विचारों को देखना शुरू करो। वॉचफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉचफुलनेस पे आओगे तभी नथिंगनेस पे आओगे, जब नथिंगनेस में आओगे टाइमलेसनेस पे आओगे, जब टाइमलेसनेस पे आओगे तब ही शून्य में प्रवेश करोगे, जब शून्य में प्रवेश करोगे तो समाधि गति घटेगी। ये जो बोलते हैं ना कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैंने उनको ऐसे बोला, ये सब आपके दिमाग का खेल है। मन खेल खेल रहा है, कोई परमात्मा आगे आपसे बात नहीं करता। संकेत जरूर दे देगा आपको विचारों के थ्रू आपके, क्योंकि आप अपने मन में ही अगर कोई स्टोरी बनाए जा रहे हो, बनाने जा रहे हो, तो आपको वो किसी भी रूप में आके दर्शन देके आपको कोई ना कोई आपको साइन दे जाएगा। ठीक है, वो भी आपकी विजुअलाइजेशन उसको प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो तो निराकार है। हम्म। वो तो निराकार है, उसको जैसे आकार में बनाएंगे वो वैसे आकार में आ जाएगा। आज किसी का, महान व्यक्ति का नाम, आई डोंट वांट टू टेक नेम, किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, वो कह रहा था कि मैंने मृत्यु को देखा, मृत्यु के बाद मेरे गुरु मुझे लेने आए, तो मैंने अपने गुरु को बोला मुझे अभी नहीं जाना, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई, मृत्यु के बाद का जब हाँ। आप उस लेवल पे निकल जाते हो तो वहां पे मन तो रहता ही नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो ऐसे बेवकूफों से भी बचो, ऐसे गधों से बचो। ठीक है, जिसको कभी भी 2 मिनट की सतोरी लगी है ना, उसको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है।
जब तक तुम्हें गौरव सतोरी नहीं लगती, जब तक वो 2 सेकंड की समाधि तुम्हें नहीं लगती ना, तब तक तुम्हारे मन में ये विचार आते ही रहेंगे। मौन में रह के अपने विचारों को देखना शुरू कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, ठीक है। दीदी बस ऐसे धुन छाटते रहना। चलिए, जो परमात्मा को मंजूर, आपके भीतर के परमात्मा को प्रणाम। भगवान आपको जल्दी मिलाए अपने आप से, उस निराकार से। हाँ जी, ममता, राधे राधे। आ जाओ बेटा। नमस्ते माँ, राधे राधे। हाँ सबसे पहले सो मच ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड माँ। लव यू लव यू बेटा। माँ। मैं जो सोचती है ना वो हो जाता है, अगले मिनट में वो हो जाता है। तो बस कभी अच्छा कभी सोचा मुझे करो, फिर अच्छा सोचा करो हमेशा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन। अगर कभी भी नेगेटिव सोच लिया तो क्या हाँ, होगा? तो अभी इसके बारे में हम देखो, क्लास में ये मेडिटेशन कराई जाएगी कि हमें अपने विचारों का शुद्धिकरण कैसे करना है। आई अब एम जैसे ना, कंट्रोलिंग माँ, सो मच मैंने कंट्रोलिंग नेगेटिव। मैंने कई बच्चे देखे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जब उनको नेगेटिविटी पकड़ती है ना, तो वो नेगेटिविटी के ना वेब में खुद फंस जाते हैं। मतलब अगर कोई थॉट आया उनके दिमाग में कि XYZ जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, या मेरे साथ वो धोखा कर रहा है, तो वो उस विचार को इतनी इतनी एनर्जी देते हैं कि वो धोखा कर रहा है, वो धोखा कर रहा है, वो धोखा कर रहा है। सच में उनके साथ धोखा हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है, अस्तित्व ऐसा खेल खेलता है कि उनके साथ धोखा हो जाता है। हाँ तो आपको उस धोखे से अगर बाहर निकलना है, उससे बचना है, तो जब आपके मन में थॉट आ रहा है कि मेरे साथ धोखा होगा, तो आप उसका ऑपोजिट चलना शुरू कर दो। आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालना शुरू कर दो कि मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, ये लोग चाह के भी मुझे कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। वो धोखा दे रहा है, लेकिन वो चाह के भी मुझे धोखा नहीं दे सकते, बिकॉज आई एम सो पावरफुल। अपने आप को एक पावरफुल शील्ड से कवर्ड देखना शुरू कर दो। आई एम डूइंग दैट बिकॉज ये सब हो रहे हैं ना मेरे साथ, वो क्या मैं सोचती हूँ वो होता रहा है। सो दैट आई एम डूइंग दैट थिंग। नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है मैंने। बिल्कुल बंद करो, आता है जरूरत कभी नहीं है। कभी, कभी कभी एक सेकंड में आ जाता है ना वो तो। अगर मैं सबके सब अच्छी नहीं सोच सकती, राइट? समवेयर इट केम, सो दैट बहुत आई बढ़िया। वांटेड टू नो अबाउट दैट। हाँ, तो अभी इसका भी एक तरीका है कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से कैसे बचाओगे। सबसे पहले तो, जब गलत आपको फील हो रहा हो कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, या गलत दिमाग चल रहा है, या मन आपको गलत गाइड कर रहा है, तो अपनी मन की सुनना बंद कर दो। सबसे पहले तो ये अफर्मेशन दो कि आई विल नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग। उसका ऑपोजिट सोचना शुरू कर दो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ आपको विचार आया कि आपकी गाड़ी लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बोलना शुरू कर दो, मैं बहुत अच्छे से उस जगह पे पहुंच गया। ये भी नहीं सोचना कि मैं एक्सीडेंट से बच गया, फिर वो होते नहीं नहीं होते बच ही मैं क्या जाओगे। करती हूँ ना, आर्कएंजल माइकल को पुकार के शील्ड बना लेती हूँ। आई एम हाँ, सेफ। यस, तो ये भी कर सकते हो आप। अगर आपने एंजल्स का कोर्स किया हुआ है, एंजल्स को पुकार के या आप उनसे शील्ड ले। देखो, आपके हमेशा आसपास ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। जो इंसान हाँ महादेव का भक्त है, जो इंसान आदि शक्ति का भक्त है, या किसी भी ऐसी विराट ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, आप दिल से उनको पुकारिए अपनी विजुअलाइजेशन को डिजाइन करने के लिए। आई एम आप डूइंग दैट। उसकी क्रिएशन जो है उनके हाथ में दे दीजिए, उसके बाद उसका रिजल्ट देखना। तो ये भी सिखाया जाएगा इस कोर्स में कि हमें विजुअलाइजेशन को किस तरीके से, पर्टिकुलर जिसकी कुल अगर कह, वैसे ये माना गया है कि जब हम विजुअलाइजेशन को अगर वैदिक तरीके से हम सोचते हैं, तो अगर आपका इंस्टेंट कोई गुरु है, जैसे बहुत से लोग हैं वो व्यास वाले बाबा जी को भी मानते हैं, या बहुत सारे, कोई ओशो को मानता है, कोई बुद्ध भगवान को मानता है, तो आप उनकी ऊर्जा को साक्षी रख के विजुअलाइजेशन कीजिए। आपको तुरंत उनकी ऊर्जा प्रोटेक्ट करनी है।
ஆமா நீ ठीक है। कृष्णा को रखती हूँ हाँ बिल्कुल। and you too ma every day I will see you in the मैं तो आई एम that ऑलवेज देयर। Dhyanam इतनी yeah जल्दी ma तो आप लोग मुझे नहीं जाने दोगे, अभी तो मैं 100 साल जीऊंगी। never ma 100% ma बहुत with बढ़िया। हाँ जी, so much नीलम love प्रणाम। and gratitude ma हाँ, love you प्रणाम माँ। राधे 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 महादेव। राधे। माँ, मैंने आपके पास से रिक्की का किया था, जो 3 डेज का कोर्स था ना वो। तो वो लास्ट डे के बाद मुझे 2 दिन है ना बहुत लेजीनेस सी फील हुई, पता नहीं क्यों। एंड अभी है ना मैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा कर रही हूँ। तो आज जब भी मैं हनुमान चालीसा कर रही थी ना, तब मुझे एकदम वाइब्रेट सा फील हुआ। एंड 1 सेकंड के लिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो ये एनर्जी मतलब क्या थी, ये भी मैं समझ नहीं पाई। एंड ये एक दूसरी चीज ये कि मैंने जो विपश्यना होती है ना, वो 10 दिन की ट्रेनिंग मैंने ली है। तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि भक्ति के साथ ये मत करो। तो अगर मैं वो करती हूँ मेडिटेशन, तो फिर भक्ति करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये भी एक मेरा क्वेश्चन है। तो बात है कि सबसे पहले तो तुम यही चीज बताओ, तुमने ये खिचड़ी बनाई क्यों है? हाँ, ये चीज तो मतलब हो गई थी, उसका तो 6 मंथ हो गया है, बट अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ। बट सोच रही थी कि करूँ या फिर नहीं करूँ। मन कर रहा था दाल खिचड़ी खाने का, तो तुमने वो खिचड़ी बना ली है। अब जब वो तुम्हें खानी पड़ी तो अभी हाँ, तुम्हें दिक्कत दे रही है। राइट। अच्छा एक चीज भगवान भगवान ने कुछ तो सोच के ये मार्ग बनाए होंगे, भक्ति मार्ग, ध्यान, है ना, योग मार्ग, हाँ, ये कोई तो कारण होगा। राइट। और योगा वाला बंदा सर उल्टा करके खड़ा हुआ है ना, और भक्ति वाला बंदा नाच रहा है मजे में, है ना, और हाँ, ध्यानी जो है वो अपनी सांसों पे ध्यान दे रहा ध्यान दे रहा है, राइट। है ना। तो अब तुम खुद बताओ कि अगर उल्टा जो खड़ा है वो अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर देगा, वो नाचना शुरू कर देगा, तो उसकी गर्दन टूटेगी ना। हाँ, तो अब तुम्हारे साथ यही हुआ है, तो ऐसे नहीं लेना बेटा, ये हमारी ईड़ा ओके, पिंगस। हाँ, जब अभी मैं कोर्स लेके आऊंगी ना स्वर विज्ञान का, तो वो स्वर विज्ञान भी करना। हाँ, वैसे इसमें एक दो चीजें आपको स्वर से रिलेटेड भी बताऊंगी, कुछ मेडिटेशंस कि आपको मैनिफेस्टेशन स्वर से कौन सी अपने लेफ्ट और राइट स्वर से कौन सी मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए, मैनिफेस्ट। विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, कुछ पार्ट कराऊंगी, लेकिन स्वर ओके, विज्ञान जब आएगा तो हाँ, उसे और अच्छे तरीके से करना। तुम्हें विपස්සना ओके, नहीं करनी है, तुम्हारा ध्यान का मार्ग नहीं है, सुन लो, ओके। ध्यान का मार्ग तो नहीं है। ओके, तो मैं आपकी जो मेडिटेशन कर रही हूँ, मतलब कट कोटिंग वाले कभी कभी करती हूँ, तो वो तो वो कर सकती हूँ ना? बेटा, वो मेडिटेशन नेगेटिविटी हम्म, रिमूव करने के लिए है। ओके, आपने अगर भक्ति भी करनी है तो आपको अपनी एनर्जी को अलाइन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, अलाइनमेंट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, हम्म, लेकिन जो रियल हम्म, ध्यान है वो तो आपको कभी मैंने कराया ही नहीं है। रियल ध्यान तो बहुत खतरनाक है, वो कोई 10 मिनट नहीं बैठ पाएगा। ओके, असली ध्यान तो अपने विचारों को देखना है। विचारों, जैसे विचार आया कि मुझे हम्म, माँ का कोर्स आ रहा है, विचार आया, उसके हम्म, पीछे आपने ऐड ऑन कर दिया कि मुझे ये कोर्स करना है, हम्म, इतनी फीस देनी पड़ेगी, इतनी फीस मैं यहाँ से दूंगी, इतनी वहां से दूंगी। अब आपने एक विचार के हम्म, पीछे 10 विचार जोड़ दिए। डाल दे, हाँ। आपने क्या किया? मन का काम था विचार लाना, वो तो अपना काम करेगा, हाँ, वो लेके आ गया। हाँ, आप मन के बहकावे में आ गई, आपने अपने राइट। 10 मिनट इसी विचार पे खत्म कर दिए। आप चाहती तो ऐसे भी हो ओके, जाता, माँ का कोर्स आ रहा है, मुझे कल मॉर्निंग सब्जी लेने जाना है, मुझे अपना स्कूल का बैग पैक करना है, विचार आ रहे हैं जा हम्म, रहे हैं, बस इसे देखती रहो। हम्म, एक दिन ऐसा आएगा जब विचार आने ही बंद हो जाएंगे। मतलब विचार आएंगे तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू विल नॉट एड ऑन। गलती यहीं पर ही हम करते हैं कि जब हम विचारों के पीछे चल देते हैं। हाँ, ये तो है, ये आज तो मेरा मैंने भी पति देखा लेट है। आया, आज मैं उसे पकड़ के पीट दूंगी। हाँ, तो अब ये उसके जो पीछे तो बहुत मैं सारे आ जाते हाँ, हैं। तो उसके पीछे
अब जितना पढ़ती देख मोनिका कितनी खुश हो रही है, इसने पक्का आज हाँ। पेपर ये पूरी तैयार होके बैठी है आज, है मोनिका? तो जोक्स अपार्ट, कितने खुश होते हैं ना पतियों को पीटने के नाम पे। ऐसे नहीं करना, नहीं तो सब बोलेंगे कि ये योग लक्ष्मी सबको पीटना ही सिखाती है। नहीं नहीं मैम। ठीक है नीलम, आपको हाँ यू ठीक हैव है। टू हाँ वॉचफुल। हाँ, तो मुझे ठीक है, बस ये डर था कि कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ था ना, क्योंकि वो पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, तो इसीलिए और वो कुछ मैं नहीं। बताऊंगी तुम्हें क्या हुआ है। नॉट ऑन ओपन फोरम, तुम्हें कुछ नहीं है, हल्की सी सतोरी लगी है, मिनी समाधि लगी है। तुम्हें टाइमलेसनेस फील हुई है कि ना तो वो नींद थी, ना वो विचार था, ना हाँ कुछ और हाँ था। हाँ हाँ हाँ, हाँ इतना सा जो गैप है वो क्या था, जब हाँ उसमें मन का खेल आ गया तुम वापस आ गई। हाँ हाँ, वो एग्जैक्ट, हाँ, राइट राइट राइट। फिर मुझे अचानक से ऐसे हो कि नीलम, फिर मैं आई। सच्ची। ठीक है, ओके मैम, थैंक वो यू जो माँ। होता है ना बेटा, वो जो छोटा सा गैप है ना, उसे हम मिनी समाधि, उसे हम सतोरी बोलते हैं। वो छोटी सी झलक तुम्हें आई ध्यान की। इसमें भी मैं तो डर गई। हम तो आधा आधा घंटा, 20-20 घंटे हम रहते हैं ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया। वो फील मुझे अच्छा हुआ, तो कभी ना कभी तो इसमें मुझे जाना है। ये तो आज मतलब आज मैं कब से देख रही थी कि क्या क्या ये आज बताओ, मैम मजा से आया? बात हो जाए। हाँ, मजा आया? बहुत मजा आया। हाँ, एक ही सेकंड का था, बट मजा आ गया। ये बता और देती हूँ, सोच ही अगर रही सबको, थी। जितने लोग यहाँ पे है ना, अगर ये सबको दिन में 1 मिनट के लिए भी लग जाए ना, तो आपको जिंदगी में कभी कोई डिप्रेशन नहीं होगा। इसे थैंक इसे यू ही माँ। यही असली ध्यान है। आपके चरणों में आने के बाद ये मेरी सब कुछ जर्नी स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। स्टे ब्लेस बेटा। अगर मैं किसी को भी चाहे एक बार ही उस परमात्मा की झलक के लिए अगर मैं माध्यम बनी था, तो मेरा ये जीवन सफल है। नहीं, मैं तो आप पहले भी मैंने इससे पहले भी एक बार मैंने बात की, तभी मैंने बोला था कि आपसे जुड़ी हूँ, तो अब मुझे रास्ता क्लियर दिख रहा है। तो धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। कहाँ से हो तुम नीलम? प्रणाम। राजकोट, गुजरात। गुजरात से हो? ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ जी सीमा, आ जाओ फटाफट। मैं बस अभी 1-2 प्रश्न लूंगी, उसके बाद क्लास को खत्म करूंगी और थोड़ा सा कोर्स के बारे में और बताऊंगी। हाँ जी सीमा, अनम्यूट करो बेटा। Yes. प्रणाम मैम। प्रणाम मैंने बेटा। ये क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है, तो मुझे ये पूछना है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे रेकी सीखनी चाहिए या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, या जो अभी आप बात कर रहे हैं। मैं इस चीज में कंफ्यूज्ड हूँ बहुत। रेकी ऑल्दो मैंने स्टार्ट की थी, लेवल 1 किया था, बट उसके आगे मैं बढ़ नहीं पाई। आपने रेकी किसके साथ किया था? एक्चुअली हमारी सिटी में एक मैम है, एकता मैम है, उनसे मैंने सीखी थी। बट वो जो 21 डेज का प्रोसीजर होता है ना, रेगुलर करना पड़ता है, वो मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है। 17-18 डेज के बाद वो ब्रेक हो जाता है, समहाउ कोई ना कोई रीजन रहता है। ठीक है, तो आप जब भी रेकी करेंगे, मैं जब भी कराऊंगी तो आप रेकी जरूर करना। रेकी सबके लिए मैंडेटरी है। अगर इस ओके। ब्रह्मांड में आए हैं आप, इसका हिस्सा है, तो रेकी आप जरूर करिए। अरे आपसे कोई बोले कि आइसक्रीम खा के देखो कैसी है, बिना आइसक्रीम खाए आप ये जीवन कैसे त्याग सकते हो? भगवान ने इतनी अच्छी चीज बनाई है, टेस्ट तो करो। तो हाँ रेकी जी। इज आइसक्रीम, वो ठंडक पहुंचाता है अंदर। एक्चुअली मैम रेकी आई एम इंटरेस्टेड वेरी इन गुड। हीलिंग। मुझे हीलिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। मैं अगर किसी को पेन में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ। देखिए, बट आकाशिक आकाशिक रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप रेकी कीजिए। रेकी करने के बाद अगर हीलिंग में जाना चाहते हो तो आकाशिक भी कर लीजिए। और बहुत सारे कोर्सेज आएंगे आगे हीलिंग के, करिए वो, उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। लेकिन आपको जो भी करना है वो कंसिस्टेंट होके करना है। किसी ना किसी गुरु से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। मैम मुझे अगर आप आपसे ही जुड़ना है। एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास है। समटाइम्स क्या होता है, आप किसी से एक वो कनेक्शन फील करते हैं। तो मैंने आज आपकी क्लास अटेंड की और बस मुझे इमिजिएटली मेरे माइंड में आ गया कि मुझे आपसे जुड़ना है। तो फिर तो आप मैं इस इसीलिए कोर्स को आपसे ज्वाइन मिलना करो चाहती और आप विजुअलाइजेशन को ज्वाइन करो।
आप छोटी छोटी चीजों को विजुलाइज करो, आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। ये गारंटी करती हूँ कि जो ये कोर्स करेगा वो अपने जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन होगा ना, उसको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो उसे खुद ही उसका आंसर मिल जाएगा। और 99.9% वो अपने डिसीजंस को सही तरीके से खुद ले लेगा। मैम समटाइम्स ये कंफ्यूजन होता है कि जो डिसीजन मुझे लगता है सही है बट वो सामने वाले को नहीं लगता, तो वो कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कैनॉट व्हाट इज राइट और रॉन्ग? वी कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी। यहाँ हम दूसरों को खुश करने के लिए थोड़ा ना पैदा हुए हैं। बस आप सिर्फ उत्तरदेही हो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, और अपने परमात्मा को। बस बाकी सब थर्ड पार्टी है। अगर ओके मैम। आपके अंदर से, जहन से ये आवाज आ रही है कि आप सही हो, आपको ये करना है, तो आपको देखो, मन और आत्मा में फर्क है। मन बहुत भड़काता है कि ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, लेकिन एक जो अंतर आत्मा की आवाज होती है ना, वो आपको ना बहुत सही गाइडेंस देती है। जब आप कुछ गलत करते हो ना, अंदर से बोलती है कि तू बहुत गलत कर रही है, ऐसे मत कर। लेकिन लेकिन कई कुछ बार चीजें हमारी होती है ना, कंडीशन हाँ मन भी उसको ऐसी, उसी तरफ ले जाता है। कई बार हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरे ना बाल बहुत लंबे थे बचपन में, हमारे यहाँ बाल नहीं कटवाते थे। तो मैंने क्या किया, मेरा एक कजन था, मैंने उसके बालों पे बबल गम लगा दी। तो आई बिलोंग टू सरदार फैमिली, तो उसने भी मेरे बालों पे लगा दी। तो हम खुश हो गए कि अब हम बाल कटवाएंगे। अच्छा। ये बड़ी बचपन की बातें हैं, आई एम शेयरिंग विद यू। तो हम्म। हम खुश हो गए कि अब हम बाल कटवाएंगे। तो हमने क्या किया, वो अगले दिन बाल कटवा के आ गया, और इसने 3 दिन तक पगड़ी नहीं उतारी। तो अब मुझे ये हो गया, ये इसके तो, इसने तो कटवा लिया, मैं कैसे कटवाऊं। तो अगले दिन जब उसके बारे में पता चला तो घर में खूब पिटा, इतना पिटा वो, इतना पिटा। उसको देख के ना मैं रोने लग गई कि मम्मा ये बबल गम उतार दो, मुझे बाल नहीं कटवाने थे। भाई ने जबरदस्ती लगा दी। मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया उसका नतीजा देख के, कि वो बेचारा कितना पिटा है आज मामा जी से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में कि हमारी कंडीशनिंग में होती है। अब हार्डली मैटर, ठीक है, अब दुनिया में सब कुछ ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मन कहे वो एक बार कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एक डिजायर लेके आप फिर चले जाते हो जीवन से। तो समहाउ हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि कई डिसीजंस हमें ऐसे लगते हैं कि अगर हम लेंगे तो हमारी पूरी फैमिली अफेक्ट होगी। लेकिन कई बार पूरी फैमिली अफेक्ट होने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे माँ का मुंह बच्चे को फौरन नहीं जाने देता, हम्म। बाप कहता है कि ये जाए, पीछा छूटेगा, करियर बनाएगा अपना, खुद कमाना शुरू करेगा, मेरे पे डिपेंडेंट है। 23-24 साल का लड़का, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, माँ रोक रही है, बाप कह रहे जा। तो ऐसे में अपने आप को सेंट्रलाइज करके, केंद्रित करके डिसीजन लेने चाहिए कि क्या अच्छा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो अपने जीवन में एक इंसान ऐसा जरूर रखो जो आपको सही गाइडेंस दे। ऐसा एक गुरु, ऐसा एक बड़ा इंसान, आपके माता पिता को छोड़ के कोई ऐसा गाइड। अगर ऐसा कोई गाइड भी नहीं है तो परमात्मा के आगे बैठो। जब आप परमात्मा के आगे बैठते हो, यूनिवर्स के आगे झुकते हो, तो वो आपको आवाज से, आपको किसी भी साइन से वो आपको समझा देता है, आपको उस विचार से समझा देता है कि आपको ये डिसीजन लेना है। तो आप सीमा पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली। कभी भी नहीं कर सकते हो। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे पर्सनली फोन पे कनेक्ट कर सकती हूँ? कर लीजिए, आप कर लेना, बिल्कुल कर मैम सकते आपका कॉन्टैक्ट नंबर? हो। कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर नगेश से आप ले लेना, ठीक है, ओके। आप उनसे ले थैंक लेना, यू सो मच। ठीक है। हाँ जी। तो मैम कहाँ चली गई?
मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। हाँ जी। हाँ जी, अभी मैम ने एक एग्जांपल दिया आपको कि जब पेरेंट्स या घर का कोई फैमिली मेंबर जो बहुत क्लोज है आपके साथ और वो कुछ और मैनिफेस्टेशन चाह रहा है और बच्चा कुछ और चाह रहा है, तो वो बच्चा मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे दो साले हैं। अ, दोनों मेरे से छोटे हैं वैसे, पर एक मेरी हम उम्र का है, 1 साल छोटा है, और छोटे वाला मेरे से कम 7-8 साल छोटा है। तो मेरा छोटा वाला साला जो है, वो फौरन जाना चाहता था। नो डाउट वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, रहा है। और वो बाहर सेट होना चाहता था, या कहते हैं ना जॉब के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसकी मदर जो मेरी सास है वो बहुत बच्चे से कनेक्टेड है, छोटा बच्चा है ना, सबसे छोटा है। तो मदर की डिजायर ये थी कि बच्चा बाहर ना जाए, बच्चा बाहर ना जाए, ये मदर की डिजायर थी। ध्यान से सुन लेना सभी। तो उसने बड़ी ट्राई की, ठीक है, इंडिया में के अंदर ओरेकल और पता नहीं बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी उसने काम किया, लेकिन उसकी डिजायर थी मुझे बाहर जाना, वो बाहर नहीं जा रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। कह रहा है ऐसे मेरे, क्या जेल मेरे डेबिट क्लियर नहीं हो रही। मैंने कहा भाई क्या हो गया। नो डाउट बहुत ब्रिलियंट बच्चा है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बात निकल के ये है कि जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू जी हैं, वो नहीं चाहते थे बच्चा बाहर जाए। फिर हमने समझाया मिलकर कि ठीक है, बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो जब उन्होंने यस दिल से मान लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा अगर चाहता है तो चला जाए, कोई बात नहीं, है ना, मतलब उन्होंने जब एक्सेप्टेंस लाए, तब जाके मेरा साला जो है वो बाहर चला गया। ये लाइव एग्जांपल है मेरी जिंदगी में। वरना वो जितना ब्रिलियंट चाइल्ड था ना, उस टाइम में कहीं भी अप्लाई करता तो उसको किसी भी कंट्री में मिल सकता था। वो कह रहा है मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में काम किया, बाहर नहीं जा पा रहा था, लेकिन ओके। फिर ठीक है, एट द लास्ट मेरी मदर इन लॉ ने एक एक्सेप्टेंस लाया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना? बच्चा खुश रही कहीं भी रही, अब समझाया हमने भी। तो जैसे ही उन्होंने एक्सेप्टेंस लाई ना, उसका सिलेक्शन हो गया और वो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम सेटल है, हस्बैंड वाइफ दोनों। उसने पीआर भी वहीं के ले लिया। ओके, लेकिन ठीक है, हर साल 2 साल में इंडिया जरूर आता है मदर फादर से मिलने, और अच्छे से रहता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके नियर वंस जो आपके बहुत क्लोज हैं, उनकी जो डिजायर होती है वो कहीं ना किसी रूप से मैनिफेस्टेशन उनकी होती रहती है, जो आपसे बहुत क्लोज है। ठीक है। तो आज की डेट में ना बच्चे उड़ना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि बच्चों को उड़ने दो। ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसी डिजायर ना पालें आप, जो आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चों के लिए, वो मतलब ठीक है आपको लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे नियर वंस, हमारे डियर वंस, हमारे लव वंस के लिए क्या अच्छा है, हमें वो मैनिफेस्टेशन करनी। ठीक है। तो ये मैम ने जो एग्जांपल दिया, तो मुझे एकदम से याद आ गया मेरे साले का। अ, बिल्कुल यही केस था। चलिए, तो आप सभी को पता है कि हमारा कोर्स मैम के साथ लॉन्च कर रहे हैं हम। और परसों से हम लॉन्च करेंगे, 20th से, क्योंकि एक अच्छा मुहूर्त हमें मिला था। वैसे हम कल सोच रहे थे, लेकिन कोई अच्छा मुहूर्त मिला नहीं मुझे कल। सर, तो परसों पूरे दिन आपका एक अच्छा नेटवर्क मुहूर्त नहीं है आ हमारा। रहा आई थिंक। हेलो। हाँ जी हाँ जी। अ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मैम? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, वो नेट का थोड़ा सा इशू रहा था, अब ठीक है। 1 मिनट। चलिए ठीक है, अभी आएगी सही। तो मैम के साथ हम ये 5 से 6 दिन का कोर्स करने वाले हैं, जिसको भारत में 20th मई से स्टार्ट किया है। रात को 9 बजे क्लास होगी, जिसकी बहुत ही कम रखा है, मात्र 10 ठीक है।
चलिए, अब कोई क्वेश्चन है किसी का कोर्स से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं, वरना तो क्वेश्चन आंसर देके चलते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं। कोई कोर्स से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, या कुछ भी पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क प्लीज। हाँ जी सीमा जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कोर्स की अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो हम उसको दोबारा कहीं देख सकते हैं, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग है? शायद सीमा जी आप पहली बार जुड़े हैं हमसे, है ना? हाँ जी, हाँ हमारा जी। फिक्स है, हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे लाइव होते हैं। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। ओके। ठीक है, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और आपको मतलब उसमें कोई बात नहीं है, सब कुछ आपको मिलता है। ये एंड सर शायद पेमेंट फर्स्ट टाइम मेथड, जुड़े हैं। हाँ जी। पेमेंट मेथड क्या होगा? वो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें पता लग जाएगा आपको। ओके आप सर। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, अकाउंट ट्रांसफर जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। यस यू कैन, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके सर। सर मुझे एक मतलब बार सारे लक्ष्मी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जितने भी मोड ऑफ पेमेंट एग्जिस्टिंग है इंडिया के अंदर वो सारे हमारे पास अवेलेबल। ठीक है। तो ओके। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी किसी भी ग्रुप में नहीं है हमारे साथ, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं किसी ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ, और आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए और कोई प्लीज। चलिए फिर ठीक है, जय श्री कृष्णा करते हैं और मैम से जुड़ते हैं फिर। ठीक है। और ये क्लास मैं बताऊं, अ, मतलब पर्दे के पीछे मैं भी पूरी अटेंड करने वाला हूँ आप सभी के साथ। क्योंकि कहता ना भाई, जिससे जहां से जो मिल जाए, किसी को सीधी देती बात। नहीं हूँ। हम तो भैया नॉलेज सीकर है ना। हम तो ज्ञान की गंगा में, जहां ज्ञान की गंगा मिले भाई डुबकी मार लो। तो भाई मेरे साथ कौन कौन आना चाहेगा, हैंड रेस कर लो मेरे साथ भाई, मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ। सीधी बात है। हाँ, ये ठीक है बहुत ना? पावरफुल क्लास है, बहुत मतलब ये पावरफुल अलग क्लास ही है। है, ये अलग है मैम। मैंने देख लिया, मतलब आपसे जब मेरा डिस्कशन हुआ था ना फूड हम्म, कंटेंट को लेकर, भाई क्या रहेगा इसमें, क्या जो मैम ने मेडिसिन बताई है इसमें बहुत पावरफुल मेडिसिन होने वाली है, और कैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो ये कुछ अलग रहने वाला है। ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप सभी को क्लास में मैम के साथ, और हम एंजॉय करेंगे इस क्लास को। ठीक है, चलिए। तो सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को और प्रणाम मेरी तरफ से, सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम। मिलते हैं परसों जब कोर्स शुरू परसों होगा। मिलते हैं। यस डेफिनेटली। सभी को ठीक है, जय मैं श्री सभी को लॉग कृष्णा। इन हूँ मैम, आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को। यस। हाँ जी, सभी को श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण श्री मैम, कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, सर, जय कहते श्री कृष्णा, मैम। जय श्री जय कृष्णा। सिया राम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चलिए मिलते हैं।